for welcome all of you for plant combinations training for today's। कुछ अलग लेके आया हूँ। थोड़ा आज अलग बात करनी है। काम करना पड़ेगा ऐसा सोच के हर टाइम पे बोलता हूँ कि काम करना पड़ेगा, लेकिन जाना किधर है वही पता नहीं है, क्या करे उसके लिए। बहुत सारे एजेंट्स कहते हैं कि सर करने के तो बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन क्या है ना, लोग है ना अपने को रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि क्या है उनके पास इतना मटेरियल है ना कि लोग अपने को पूछते ही नहीं है। नहीं यार, मेरे पास बहुत सारा एलआईसी है, तुमको मेरे को करने का ही नहीं है। रिजेक्ट ना एवरी टाइम। अभी क्या है, रिजेक्शन का आदत लगा है सर। अभी आप बोलेंगे सर आपको तो आदत है रिजेक्शन का, हमको थोड़ी आदत है। हम तो करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा है, क्या करें उसके लिए। राइट है। ऊपर से सब लोग बोल रहे हैं धंधा नहीं हो रहा है, धंधा नहीं हो रहा है, धंधा नहीं हो रहा है, मार्केट में बिजनेस बहुत ठंडा पड़ा है, ठंडा पड़ा है। अभी बहुत सारे एजेंट बोलते हैं सर मार्केट में जा रहा हूँ लेकिन बिजनेस ही नहीं है, क्या करूँ। ऐसा है, मार्केट में बिजनेस नहीं है। आपको लगता है मार्केट में सच में बिजनेस नहीं है? एनीवन? हाँ तो हाँ, ना तो ना, जो भी है बिंदास होके बोलो। नहीं सर, मार्केट में थोड़ा-सा ये चैटिंग कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे एजेंट्स अभी जॉइन कर रहे हैं मेरे साथ, सो उनको कुछ मैसेज देना रहता है, तो मुझे करना पड़ता है। यस, है मार्केट में धंधा है या नहीं? है सर, धंधा है, ओके। धंधा है तो फिर हो क्यों नहीं रहा है? जाने से होगा, नहीं करने से कुछ नहीं होगा। करो तो पहले तभी तो होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो कहा जाता है ना, कर्मण्येवाधिकार रस्ते मा फलेषु कदाचन, करते, 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 करते एक दिन आएगा जिस दिन धंधा बहुत तेजी से दौड़ेगा। इट्स फाइनल, जस्ट वेट, वेट, ओके, ओके, इट्स डन इट। चला। करे बिजनेस। जीवन उमंग आप भी बेच रहे हो, मेरे पास भी जीवन उमंग है, लेकिन मैं जो बताऊंगा ना, जीवन उमंग, बहुत सारे एजेंट बोलते हैं सर आपका बताने का तरीका और हमारा समझाने का तरीका बहुत डिफरेंट है। क्योंकि तरीका अलग होना चाहिए, क्योंकि एमडीआईटी एजेंट भी जीवन उमंग दे रहे हैं, आप भी जीवन उमंग दे रहे हैं। आप समझा रहे हो 8%, मैं समझाता हूँ बहुत अलग से। आप जीवन लाभ आप भी सेल करते हैं, मेरे मेरे जो पार्टिसिपेट है वो भी जीवन लाभ सेल करते हैं, लेकिन उसमें भी फर्क है ना। एमडीआईटी, सीओटी, टीओटी, बहुत सारे एजेंट्स है जो अलग प्रेजेंटेशन देते हैं मार्केट में। हर कोई पूछता है सर आपके पास कुछ नया है, आपके पास कुछ नया है। आप नया बताने का कोशिश करते हो, सुन के लेता है, फिर बाद में बोलता है ठीक है मैं करता हूँ, और वो अपने एजेंट्स के बाद जाके वो करके आ जाता है। मेरा आवाज परफेक्ट है आई थिंक, वॉइस इज क्लियर, नो प्रॉब्लम। अभी आया परफेक्ट? सीमा करला जी, इट्स राइट नाउ, ओके, नो प्रॉब्लम। क्या करे ऐसा, कि क्या ऐसा कौन सा कंसेप्ट मार्केट में बताओ ना कि लोग मेरी बात सुने। सीमा जी शायद आपके पास कुछ इश्यू है, एक बार चेक कर लो। ऐसा क्या है कंटेंट? सर सबको पता है जीवन उमंग, जीवन लाभ, जीवन लक्ष्य, एंडोमेंट, विदाउट सब मालूम है, लेकिन लेता कोई नहीं ना। कल में है ना, परसों संडे को मेरा सेशन था हैदराबाद में, ऑफलाइन सेशन लिया मैंने हैदराबाद में। तो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का भी मीटिंग था वहां पे, अप्रोक्सीमेटली 70-80 एजेंट्स रहेगा वहां पे एसबीआई लाइफ का। मैं एक प्रोडक्ट सीखा उनका। मैं जस्ट ब्रेकफास्ट कर रहा था मॉर्निंग में, क्योंकि मैं अर्ली मॉर्निंग पहुंचा था तो जल्दी। मेरा मीटिंग 10 बजे था, तो मैं बोला उसके पहले उनका ब्रेकफास्ट था, तो मैं मेरा भी ये था, उसी होटल में मैं रुका था। तो एक एजेंट के साथ पहचान कर लिया, और पहचान करके उसको प्लान पूछा, बहुत मस्त बढ़िया प्लान बताया। लेकिन बोले यार तेरा प्लान अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना मैं जमा कर रहा हूँ उसका ही तू रिटर्न 25 साल दे रहा है, उसके बाद मेरे को कुछ नहीं है। बोला सर मैच्योरिटी तो दे रहा हूँ। बोला मान के चल, मैं आएगी आज पॉलिसी तेरे पास 1 लाख रुपए का लिया, और कल चला जाऊंगा तो बोला 10 लाख मिलेगा, बस 10 लाख। बोला सर कितना चाहिए मिनिमम? बोला 1 करोड़ देगा तो मजा आएगा। बोला ऐसा थोड़ी रहता है सर, ये इंश्योरेंस प्लान। वो लोग प्लान बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं, हमारे पास तकलीफ है, हम क्या बोलते हैं मालूम है? और एक पॉइंट नोटिस किया मैंने, मालूम है, मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए मैं मेरे टेबल पे बैठा, जिसको मैंने पूछा ना, उसका सराउंडिंग
दो तीन लोग मेरे आजू बाजू में आके बैठ गया, सर ये इसमें ये पीछे से ये ऐसा बोल रहा है, वो वैसा बोल रहा है इतना। अभी मैं भी तगड़ा आदमी हूँ, 22 साल हो गया मुझे इंडस्ट्री में काम करते, एक दिन थोड़ी है। कम आ रहा है, ओके जस्ट वेट। मेरे हिसाब से ज्यादा आना चाहिए मेरा आवाज। साउंड चेक कर लो एक बार सब लोग, मेरे हिसाब से परफेक्ट है मेरा आवाज। वो मैं ओके, नो प्रॉब्लम, चलो। तो उसके लिए अपने पास ऑप्शन है, उसका टेंशन नहीं लेने का कभी भी। अभी ठीक है। यस। राइट नहीं वो ओके। हाँ, अभी बहुत अच्छा रहा। ओके ठीक है चलो। अभी जरा जोर से आएगा, फिर बाद में बोलना नहीं सर बहुत जोर से आवाज हो गया, अभी बहुत ज्यादा हो गया नहीं तो। अभी ये तीन चार लोग मेरे साथ बैठने के बाद क्या मालूम है, ये बंदा फीचर समझा रहा है, वो दूसरा वाला दूसरा फीचर समझा है, तीसरा वाला तीसरा समझा रहा है। मैं भी चाय का भी पानी थोड़ी था, मैं तो 22 साल हो गया मेरे को इंडस्ट्री में। और प्राइवेट इंश्योरेंस की तो मैं बजाने के लिए पहले खड़ा रहता था। मेरा एलआईसी को कोई बोलेगा तो मेरे को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन पहले है ना, समझाता उसको। अभी प्लान समझा ठीक है। बोला यार मैंने चार कंपनी का प्लान देखा। बोला टाटा कंपनी का प्लान है, उसमें बोला 12 साल के लिए प्रीमियम है, जिंदगी भर के लिए पैसा दे रहा है। मैंने बोला कोटक का प्लान देखा, वो भी ऐसा ही है। बोला एचडीएफसी का प्लान देखा, संचय का, वो भी अच्छा है। बोला तेरा भी प्लान है, लेकिन उससे बेटर मेरे को जीवन उमंग बहुत अच्छा लगा। बोला एलआईसी का है। तब तक उनको मालूम नहीं है मैं कौन है करके। किसी कोई एजेंट आए ही नहीं थे, एजेंट को बोल के रखा था मेरे को डिस्टर्ब नहीं करने का, मैं ब्रेकफास्ट कराओ। तब तक वो लोग हॉल में बैठे थे सब लोग। बोला सर उमंग ऐसा है उमंग वैसा है, फिर मैं चालू हो गया। तो मेरा उमंग अगर तू चला जाएगा ना पेंशन लेते वक्त, बोला 1 करोड़ देगा गारंटी के साथ, लिख के देता हूँ 100 रुपीज स्टैम्प पेपर पे। बोला ऐसा। बोला, "ठीक।" एक पॉइंट समझाना चाहता हूँ यहाँ पे। मैं प्रोडक्ट के बारे में या प्रोडक्ट को कभी कुछ भला बुरा नहीं कहूंगा। अपने का लेवल पे कंपनी का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, एवरी कंपनी का। लेकिन उनका जो बताने का स्टाइल था ना, मेरे को बहुत अच्छा लगा। क्यों मालूम है? एक बंदा नहीं आया मेरे साथ बैठने के लिए, तीन चार लोग मिल के आया। मतलब क्या है, पॉलिसी समझाने का है तो दो या तीन एजेंट जाके मिलके समझाओ, तो प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ता है। और प्रेशर बढ़ जाए ना तो एजेंट कस्टमर है ना, मना नहीं करता। क्योंकि हमारा एजेंट क्या करता है मालूम है, अकेला जाता है और उसके सराउंडिंग में चार पांच लोग बैठे रहते कस्टमर के। फिर वो चार पांच लोगों का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते करते एजेंट ही थक जाता है, फिर वो बोलता है नहीं यार इसका पॉलिसी नहीं करने का अपने को। हम्म। हम्म। ये पॉइंट नोटिस करने वाला है। अभी एमडीआरटी बनना है, सब चीज परफेक्ट है सर, क्या करे। लेकिन करने के लिए क्या करने के वो पहले बताओ। एमडीआरटी करने गए क्या है, ट्राई कर रहा है लेकिन हो नहीं रहा है, कैसे करने का है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट वी वांट स्टार्ट आवर जर्नी। हम लोग जर्नी स्टार्ट नहीं करता है, इसके लिए होता नहीं। मार्केट में अच्छा प्रोडक्ट है, उससे बेटर बेटर प्रोडक्ट अपना एलआईसी का है, और एलआईसी का हर एक प्लान इतना पावरफुल है, तो उसको कैसे पावरफुल बनाते हैं मैं उसको सिखाने जा रहा हूँ। कंपलसरी नोटबुक लेके बैठना है, कंपलसरी नोटबुक लेके बैठना है। बिकॉज जो मैं सिखाने जा रहा हूँ वो डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। लेकिन उसकी प्रैक्टिस होना जरूरी है। नहीं तो क्या है, आपको आदत है ये रिकॉर्डिंग आ जाएगा ना पीडीएफ आ जाएगा, क्या सीखने का है। क्योंकि मेरा एक मानना है, रिकॉर्डिंग पीडीएफ कितने भी आने दो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन है ना, जो ट्रेनिंग है, जो ट्रेनिंग आपको सीखने मिलता है, उस ट्रेनिंग का नोटिंग करना जरूरी है। क्योंकि खोपड़ी में से लिखने से बेटर है चोपड़ी में लिखते जाओ, मजा आता है। और ये जो मटेरियल है एक ही ग्रुप में देने वाला हूँ, तो उसकी लिंक मैंने ऑलरेडी ग्रुप में डाल दी आपको चैटिंग में। इसी ग्रुप को रिक्वेस्ट भेज दीजिए। मेरा स्टाफ अगर ज्वाइन है तो वो ज्वाइन करवा लेंगे आपको, नहीं है कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको इसी मटेरियल आएगा पूरा।
एचएनआई सेगमेंट्स को जब बात करते हैं, बहुत सारे एजेंट्स कहते हैं कि सर एचएनआई सेगमेंट्स है, क्या कर सकते हैं, तो मैंने एक प्रोडक्ट बनाया एचएनआई के लिए, जिसको मैं स्पेशली सुपर लाइफस्टाइल प्रोडक्ट कहता हूँ। क्योंकि सुपर लाइफस्टाइल इन द सेंस बहुत बढ़िया लेवल का प्रोडक्ट है ये। आज का सेशन प्लान कॉम्बिनेशन एंड कॉन्सेप्चुअल सिस्टम है। छोड़ूंगा नहीं आज, टेंशन नहीं लेने का। बहुत सारे एजेंट कहते हैं सर आपका बात करने का तरीका, मेरा बात करने का तरीका ही आपको अप्लाई करना है, तभी जाके बिजनेस सक्सेसफुल बढ़ेगा। चोपड़ी में होगा तो खोपड़ी में आएगा। अच्छा दिनेश जी, मस्त बताया। अभी सुपरस्टार लाइफ मतलब क्या है मालूम है? पैसा चाहिए ज्यादा। अभी इसमें एक प्रोडक्ट तैयार किया है। प्रोडक्ट क्या तैयार किया है? इसको नाम मैंने दिया हाईएस्ट वैल्यू इनकम प्लान है। हाईएस्ट वैल्यू, बहुत अच्छा लेवल का प्रोडक्ट ही है। इसमें क्या है, 4 लाख रुपीज का प्रीमियम है सालाना, 15 ईयर्स के लिए, 15 साल पे करो। कितने साल? 15 ईयर्स के लिए। अभी 4 लाख के हिसाब से 15 ईयर्स में कितना पे करोगे? 60 लाख रुपीज टोटली, 60। उसके बाद अगले जिंदगी भर के लिए 3 करोड़ का पेंशन फंड है। रिस्क कवर का बात नहीं किया मैंने, पेंशन फंड का बात किया आपके साथ। कितना? 3 करोड़ का। यार सोचने वाला चीज है, मस्त है ना? 3 करोड़ का पेंशन फंड, वो भी 60 लाख रुपीज में। मजा आ जाएगा ये तो सुन के। 3 करोड़ का पेंशन फंड, 4 लाख रुपीज सालाना पे करना है, 15 ईयर्स तक पे करो। उसके बाद आगे का, उसके बाद आगे का जिंदगी भर के लिए 3 करोड़ का पेंशन फंड प्लान है। पेंशन फंड है पूरा, कैसे यूटिलाइज करना आपके हाथ में। उसके बाद अगर लगा आपको हाई लिक्विडिटी ऑप्शन वाला है, सरेंडर करना है, ऑप्शनल लाइफ टाइम लेना है, दोनों ऑप्शन है, कर सकता है। विथ इंश्योरेंस डीएबी कवर, मान के चलो ये फंड लेते लेते चला गया, तो ये 1 करोड़ से लेके 1.5 करोड़ का डीएबी फंड मिलेगा। मैं एक हमेशा बात बोलता हूँ मालूम है आपको, आप जब प्लान समझाते हो ना, प्लान, तो प्लान समझाते हो क्या बात करते हो आप? इफ एनीथिंग एनी क्वेरीज, आप हाथ ऊपर मत कीजिए, डोंट रेज योर हैंड्स, प्लीज आस्क मी इन चैटिंग। सो मैं आपका आंसर दूंगा, उसका टेंशन मत लीजिए। आराम से रिलैक्स में लेने वाला हूँ, ऐसा घाई गड़बड़ अपने पास चलता नहीं है, रिलैक्स में समझाऊंगा प्रोडक्ट। क्योंकि मैं कंसेप्चुअल सिस्टम पे काम करता हूँ, तो आपको आराम से सीखने मिलेगा, टेंशन नहीं लेने का। इफ एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी द चैट। लिंक ओपन नहीं हो रहा है, आपको लिंक को क्लिक करना है, दैट सिंपल, क्लिक को क्लिक करके छोड़ देना है, बाकी कुछ नहीं करना है। ओपन नहीं होगा, उसको क्लिक करके छोड़ देना है, क्योंकि वो एक्सेप्ट करेगा मेरे पास। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, कौन सा मालूम है? कि आप है ना, जब प्लान समझाते हो तो नेचुरल रिस्क और कभी मत बताओ, उसके साथ एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर और उसके साथ टर्म राइडर इंक्लूड करके बताओ। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? इससे एक चीज होती है मालूम है, जब मान लीजिए एलआईसी में सबसे ज्यादा हाईएस्ट इंश्योरेंस कवर अगर हम प्रोवाइड करते हैं, तो कस्टमर को अच्छा लगता है। कस्टमर को अच्छा लगता है, उससे क्या होगा? जितने भी कस्टमर्स हैं, जितने भी कस्टमर्स हैं, जब आप प्रेजेंटेशन देंगे, सर आपको 10 लाख रुपए रिस्क मिलेगा, नहीं सर आपको 20 लाख रुपीज प्लस 10 लैक्स, ऐसा 30 लैक्स का इंश्योरेंस कवर मिलेगा। सिर्फ आपका प्रीमियम कितना है सर? 48,000 का प्रीमियम है। आपका 50,000 का प्रीमियम है। अभी 58,000 का प्रीमियम में 30 लाख रुपीज का इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड कर रहे हैं। यार ये कौन सा नया प्लान आया है? क्लियर पूछ रहा हूँ, ये कौन सा नया प्लान आया है कि 48,000 का प्रीमियम ले रहे हो, 50,000 का प्रीमियम राइट राउंड ले रहे हो, अगर कुछ हो गया कल, साला 30 लाख रुपीज मिलेगा आपके परिवार को। 30 लैक्स का टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम कैलकुलेट कर लो, 7 से 8, 6 से 7 हजार रुपए आएगा, 6,000 7,000 के आसपास आएगा। राइट है? तो ये चीज होता है। सो प्लान समझाते वक्त आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर ज्यादा समझाना है, तो यहाँ पे मैंने इसके लिए यूटिलाइजेशन किया। समथिंग एनी हैपेंस विद यू, सो डीबी कवर ऑफ 1 करोड़ टू 1.5 करोड़। कितना पे करना है? 4 लाख रुपीज पे करना है। कितने साल? 15 ईयर्स तक पे करना है। 3 करोड़ का पेंशन फंड मिलेगा। इट इज अ प्योर ऑफ जीवन उमंग प्लान।
लेकिन समझाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है इसमें। क्या समझाने का तरीका डिफरेंस है? डिफरेंट ये है इसमें कि ये कंटेंट वाइज प्रोडक्ट तैयार किया, थोड़ा सा शांति से समझ लेना इसको। प्लान आपको एक ही दिख रहा है, 945 70 15, 945 70 15, मतलब ये क्लाइंट का 30 लिया हुआ है, 100 ईयर्स का प्लान है, 70 ईयर्स का टर्म है, और पीपीटी लिया 15 ईयर्स का। सम एश्योर्ड कितना है? 2,50,000 का सम एश्योर्ड है। 2,50,000 का सम एश्योर्ड में 3 करोड़ का फंड कैसे बनेगा, मैं क्लियर करूंगा, टेंशन नहीं लेने का उसका। लेकिन शांति से लिख के लेना, ये पॉइंट बहुत ईजी है, डिफिकल्ट कुछ नहीं है, पूरा प्लान समझा रहा हूँ। ईयरली 20,977 का प्रीमियम है, मैच्योरिटी पे मिलेगा 28,87,500, और टोटली नीचे दिया, टोटल 50 लाख रुपीज दिया, 50 लैक्स, और आगे दिया 4,19,000 का, 4,19,000 का टोटल प्रीमियम। अरे बाबा ये चक्कर क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। सो टेक अ 20 जीवन उमंग पॉलिसी, 2,50,000 सम एश्योर्ड ईच। ओके, 20 पॉलिसी किया है, 2,50,000, 2,50,000 समेश्वर का 20 पॉलिसीज। सो समेश्वर टोटल कितना हो गया? 50 लैक्स का, विथ पीपीटी ऑफ 15 ईयर्स। गेट एवरी ईयर सरेंडर वैल्यू ऑफ 945 टू 861 टू 80। अभी मैं बाहर कहीं से समझाता हूँ इसको कैसे करने का। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आपके पास, टेक द स्क्रीनशॉट, अभी मैं समझाऊंगा कैसे काम करता है, और सबसे हाईएस्ट रिटर्न जाता है इसमें, कैलकुलेट करके देख सकते हो। मेरा एज है 30 साल, 30 ईयर्स, और मैंने ये प्रोडक्ट ले लिया, मैंने ये प्रोडक्ट ले लिया। सर आई पे द 4 लाख रुपीज ईयरली, मेरा एज 30 ईयर्स है, मैंने ये प्रोडक्ट ले लिया। अभी ये मैंने प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट लेने के बाद कस्टमर को 30 एज है, स्टार्ट हो गया मेरा पेंशन प्रीमियम। 30 में प्रीमियम 4 लैक्स, 31, 32, 33, 34, 35, टिल दैट 15 ईयर्स तक, टिल दैट नेक्स्ट 15 ईयर्स तक आई पे 4 लाख रुपीज ईयरली। तो टोटली इन्वेस्टमेंट मेरा एलआईसी में कितना हो गया? 60 लैक्स का। ऑनवर्ड्स 46, 16 के बाद 16 साल, मतलब मेरा एज 30 है तो 15 साल के बाद, आफ्टर 15 ईयर्स, 46 से मुझे सालाना 4 लैक्स आना शुरू होगा। कब तक आएगा? एज ऑफ 60 में। नेक्स्ट 15 ईयर्स आई टेक द 4 लाख रुपीज ईयरली, मतलब 15 साल मैंने 4 लैक्स दिया, नेक्स्ट 15 साल मैंने 4 लाख रुपीज ले लिया। मेरा एलआईसी में 30 साल में पैसा कुछ भी बचा नहीं। जैसे 61 आएगा, जैसे 61 आएगा, मैं एक पॉलिसी को सरेंडर करूंगा, मैं एक प्लान को सरेंडर करूंगा। जैसे 62 आएगा, एक प्लान को सरेंडर करूंगा। जैसे 63 आएगा, एक प्लान को सरेंडर करूंगा। जैसे 64 आएगा, जैसे जैसे 61, 62, 63, 64, 65, ऐसा ऐसा टिल दैट 80 तक, 20 पॉलिसीज जब तक खत्म नहीं हो रहे तब तक मैं सरेंडर करते जाऊंगा, तब तक मैं सरेंडर करते जाऊंगा। और टोटल वैल्यू ऑफ फंड 46 से लेके 80 तक आपको 3 करोड़ का पेंशन फंड मिलेगा। कैलकुलेशन करके देख सकते हो, इतना इजी है। और आप बोलेगे सर सरेंडर वैल्यू उतना आएगा क्या? सरेंडर वैल्यू उतना आएगा क्या? चैलेंज के साथ बोलता हूं, मैंने 30 साल का गैप लिया है, 30 ईयर्स का। 30 से लेके 60 तक मैं सिर्फ भर रहा हूँ, 15 साल दे रहा हूँ, 15 ईयर्स, 15 ईयर्स पे 15 ईयर्स। तो 30 साल के बाद एफबी रेट जो है ना, एफबी रेट टॉप पोजीशन रहेगा, टॉप पोजीशन के हिसाब से मुझे रिटर्न अच्छा मिलेगा उस प्लान के लिए। और जैसे जैसे सरेंडर करते जाऊंगा, क्योंकि कस्टमर का एक सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है, क्या मालूम है? 80 साल के बाद कौन जिंदा रहेगा? तो ऐसा प्लान समझा, 70 तक खत्म हो जाए। तो यही सा टोटल 20 पॉलिसीज के बारे में भी बताऊं। हाँ, टोटल 20 पॉलिसीज लेना है। सर 20 ले सकते हो, नहीं तो ये पॉलिसी कर सकते हो, लेकिन एक सजेशन उसके अंदर भी बहुत सारा गाइडेंस है इसमें है। ये सजेशन, ये प्रोडक्ट जब बनाते हैं ना, तो उसके अंदर बहुत सारी कमियां भी देखते हैं, और उसके साथ बहुत सारे प्रॉफिट भी देखा जाता है। एक बंदे ने जीवन उमंग पॉलिसी ली, 50 लाख सम एश्योर्ड की, टोटली 50 लाख सम एश्योर्ड की। सडनली उस बंदे को आगे चल के पॉलिसी पे नहीं करनी थी, और उसको विड्रॉल करनी थी एलआईसी में, विड्रॉल करनी थी। क्या हुआ मालूम है? पूरा एक पॉलिसी सरेंडर हो गया, पूरा एक पॉलिसी सरेंडर हो गया, पूरा एक पॉलिसी सरेंडर हो गया। अभी यहाँ पे 20 पॉलिसीज है। आपको लगा नहीं यार सर 20 नहीं करना है मेरे को, अब मैं 10 करना चाहता हूँ। मैं गणित समझा रहा हूँ कि प्रेजेंटेशन तैयार कैसे होता है।
आपको आपके हिसाब से गेम खेल के प्रेजेंटेशन तैयार करना है। क्योंकि मेरे जितने भी सेशंस मैंने आज तक लिए 22 साल में, मैं एक ही चीज समझाते आ रहा हूँ, सीखो और खुद का तैयार करो कुछ नया। यही तो मेरा काम है। मैं आपको सिर्फ बताने का काम करता हूँ, कोई ऐसा कंटेंट देता हूँ उसके ऊपर मैं आर&डी करने की बात करता हूँ। आर&डी क्यों करना है मालूम है? सीखने के लिए आर&डी करना है। जब आप सीखते जाओगे तो आपको बहुत मजा आएगा उसमें। ये मैंने एक पर्पस ऑफ प्रेजेंटेशन रखा है कि आप इसको प्रेजेंट। इसकी एक एजेंट ने 12 पॉलिसीज की है। एक एजेंट ने 12 पॉलिसीज कंप्लीट करके यस क्वालिफाइंग द एमडीआरटी, कंप्लीट द एमडीआरटी। और वो भी किसके लिए किया मालूम है? एनआरआई स्कीम के लिए। क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स जो है उसका रिक्वायरमेंट क्या है, यार ये प्लान जल्दी खत्म होना चाहिए। क्या ना, ऐसी तक कौन जिंदा रहेगा? अभी उसके लिए सोचना है। क्या होता है मालूम है? करने से पहले क्वेश्चन मत पूछो, करके देखो फिर क्वेश्चन पूछो, मजा आता है। करने से पहले मन में अगर डाउट रहेगा तो कर नहीं पाओगे, क्योंकि डाउट मन में है, मैं इस रास्ते में जा रहा हूं, अगर ये रास्ता सही जगह पे गया तो ठीक है, अगर ये गलत जगह पे गया तो। जब ये सोच के चलोगे, जबकि उस रास्ते पे कोई ऑलरेडी गया हुआ है, वो उस रास्ते पे सक्सेसफुल हुआ है, तो मुझे क्यों डरने लगना है? ब्लाइंड फेथ के साथ फॉलो करना सीखो, तब जाके सक्सेस मिलेगा। मैं ये नहीं कहता कि मैंने बताया हुआ चीजें एक्सप्लेन करो। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसके जैसा कंटेंट तैयार करना सीखो। बाकी इच्छा आपका है। अभी एलआईसी हर टाइम पे सरेंडर वैल्यू पूछेगा। एलआईसी को क्या लेन देन है? एलआईसी बोलेगा तुम सरेंडर कर रहा है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं देने के लिए बैठा है। एलआईसी पूछने नहीं बैठा है कि तुम क्यों सरेंडर कर रहा है। एलआईसी सिंपल है। करने का कोशिश करो, यू कैन डू इट फॉर फर्स्ट टाइम। मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, करते जाओ ना यार, एक बार सोचो तो सही। सिंपल है। अभी उसका एक दूसरा कंटेंट बताता हूँ, सेकंड कंटेंट है। उस पोजीशन में कस्टमर ने बोल दिया नहीं मेरे को सरेंडर ही करना, मेरे जिंदगी भर रख दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा जिंदगी भर रख दे। अबे कस्टमर अगर जिंदगी भर रखेगा, लाइफ टाइम अगर रखेगा, तो हर साल सोने के पलंग पे सोएगा ना, जीवन उमंग लिया है तो। भाई 50 लाख का जीवन उमंग है, छोटा मोटा चीज नहीं है, 6 करोड़ का वैल्यू देने वाला प्रोडक्ट है। 50 लाख सम एश्योर्ड का पॉलिसी है, जो 6 करोड़ का रिटर्न देने वाला प्रोडक्ट है। ये एक दिन का प्रोडक्ट नहीं है, वो जिंदगी भर का प्रोडक्ट है। मैं हमेशा कहता हूँ, 3 करोड़ 50 लाख का सम एश्योर्ड लिया ना, तो 6 करोड़ का वैल्यू बनेगा, 6 करोड़ का। 1 करोड़ का पॉलिसी लेते तो 12 करोड़ बनेगा। और अगर 25 लाख का पॉलिसी लोगे, तो एवरेजली आपकी 3 करोड़ के आसपास का वैल्यू बनता है। कैलकुलेशन करके देख सकते हो, इतना पावरफुल प्लान है ये। मैं चीज समझा रहा हूँ कि कस्टमर को ऐसा प्रोडक्ट समझाओ, वो एग्री करता हो। 99% कस्टमर ये बोलेगा नहीं यार, सरेंडर नहीं करने का, जिंदगी भर चला, कोई प्रॉब्लम नहीं अपने। क्योंकि जब वो पैसा आता है 4 लाख उसको, तो वो बोलेगा नहीं कि मेरे को सरेंडर करके। हाँ, इमरजेंसी पोजीशन ही है, सरेंडर द प्रोडक्ट, नो प्रॉब्लम। कंटेंट ऐसा रखो कि सामने वाले के पास दूसरा कंटेंट नहीं है। कंटेंट ऐसा रखो कि सामने वाले के पास दूसरा कंटेंट होना नहीं चाहिए। नहीं तो देखो ना, आपके पास भी है जीवन उमंग है, उसके पास भी जीवन उमंग है, आप समझा रहे हो जीवन उमंग, वो भी समझा रहा है जीवन उमंग। लेता कौन है, आपका या उसका? क्योंकि उसमें कुछ मजा अलग होना चाहिए। यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। 4 lakhs premium, you close the 9 policies, either you can close the 10 policies, you become MDRT। कस्टमर के ऊपर छोड़ दो कि क्या करना है। आप उसको डिसाइड मत करने बैठो कि नहीं सर करो, नहीं तो क्या होगा। एक ऐसा प्रोडक्ट आप उसको सेल करता है, उसको क्या होता है उसको में? सर 10% ऑफ गारंटेड लाइफ टाइम मिलेगा, 10%। 10% गारंटेड लाइफ टाइम मिलेगा। अभी मैं जीवन उसको को थोड़ा एक्सप्लेन करता है। कंटेंट वाइड प्रोडक्ट है मेरा, विथ रिफंड ऑफ प्रीमियम पॉलिसी स्कीम।
सिंपल क्या है यहाँ पे, सेव 2,50,000 फॉर 10 years. हाउ मच? 25 लाख रुपीज यू कैन सेव इन दिस पॉलिसी. हाउ मेनी years पे? 10 years. 2,50,000 per year policy. And get 20 lakh rupees for tax free on maturity. मैच्योरिटी पे सीधा पैसा मिल गया आपको 20 लाख रुपीज. इन्वेस्टेड 25 लाख रुपीज, रिटर्न 20 लाख रुपीज. जैसे ही जितना पैसा जमा किया उसका रिटर्न आ गया 20 लाख रुपीज. 5 लाख रुपीज LIC के पास जमा है. उसके बाद जब तक जिंदा हो 1,26,000 लाइफ टाइम मिलेगा गारंटी के साथ. कितना? 1,26,000. सिंबल रिफंड ऑफ प्रीमियम का कंसेप्ट क्या है? यू पे ओनली 10 years, क्योंकि शॉर्ट टर्म में LIC में रिटर्न कम मिलता है. क्लियर बताता हूँ. आपका पॉलिसी LIC में लिया है, यू परचेज द पॉलिसी इन LIC गिव द रिटर्न वेरी लो. आपका पॉलिसी LIC में लॉन्ग टर्म है, LIC गिव द हाईएस्ट रिटर्न फॉर यू. जैसे जीवन उमंग देखते हो आप, क्योंकि LIC में जीवन उमंग में जो रिटर्न जाता है 1 CR, द 10 lakhs का पॉलिसी परचेज किया, 1 crore का मैच्योरिटी शो कर रहा है, जा रहा है. वाई? बिकॉज ऑफ FAB. कैलकुलेट करके देख सकते हो आप. तो यहाँ पे कंटेंट क्या बता रहा हूँ, 10 years का ही प्रोडक्ट है, लेकिन मैच्योरिटी पे 20 lakhs देखिए जितना फंडिंग आपका जमा हुआ था, मैं थोड़ा रिवर्ट करने का कोशिश किया. उसके बाद जिंदगी भर के लिए 1,26,000 मिलेगा, प्लस 20 lakhs प्लस इंक्रीजिंग फैमिली फंड फॉर लाइफ. 20 lakhs प्लस इंक्रीजिंग लाइफ, 20 lakhs का इंक्रीजिंग फैमिली फंड मिलेगा 20 लाख के ऊपर. क्योंकि अगर लक्ष्य ये लेते हो उत्सव, तो उसमें जितना कॉर्पोरेट जमा होता है उतना ही कॉर्पोरस आपके नॉमिनी को मिलने वाला है. लेकिन यहाँ पे मैंने गणित थोड़ा चेंज किया. जितना जमा हो रहा है उतना नहीं मिल रहा है, उससे ज्यादा दे रहे हैं. क्योंकि जीवन उमंग का पहला फ्लेक्सिबल ऑप्शन जो है, उसमें क्या है, जितना सम एश्योर्ड बनेगा उतना सम एश्योर्ड प्लस बोनस जो गारंटेड एडिशन जो दिया है उतना ही मिलेगा, उसके ऊपर नहीं मिल रहा है. यहाँ पे मैंने थोड़ा बढ़ा के दिया है, क्योंकि इसके अंदर जो प्लान लिए मैंने, वो प्लान 871 10 years PPT जीवन उत्सव 10 lakhs का सम एश्योर्ड, 936 16 10 13 लाख सम एश्योर्ड है, जो मैच्योरिटी प्रोवाइड करेगा 20 लाख रुपीज 16 पे 5-6 साल वेट करके. उसके बाद 945 75 15 5 लाख सम एश्योर्ड 10 years पेड अप वैल्यू का कंसेप्ट है. मतलब वो 10 लाख सम एश्योर्ड का पॉलिसी, ये 5 लाख सम एश्योर्ड का पॉलिसी, ये दोनों मिला के इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड प्लस 10% ऑफ जीवनोत्सव, ऐसा करके तीनों का कंटेंट बना. पावरफुल है. आपको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा, इजी नहीं है समझ में. शिक्षा मेरा अधिकार है, लेकिन लेना सब कोई नहीं चाहता है. लिंक इज वर्किंग एज पर यूर कन्वीनियंट. आपका लिंक काम करने का तरीके ऊपर है, आप क्लिक करके एक बार छोड़ दो. लिंक इज वर्किंग, डोंट वरी. रमेश जी, ऑलरेडी सो मेनी पीपल्स आर एडेड इन द ग्रुप. जो अभी तक है नहीं है वो वेटिंग पे है. शिक्षा मेरा अधिकार है, लेकिन क्या है, शिक्षा के लिए जस्ट वेट. जीवन विकास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एक चाइल्ड एज कैटेगरी के लिए स्पेशली तैयार किया है. अभी आप बोलेंगे सर LIC में तो 0 to 12 years का प्रोडक्ट है जो हर चाइल्ड के लिए काम होता है. संध्या मैम, इफ इज नॉट इन ब्लू, सो यू कैन कॉपी एंड टेक्स्ट योर व्हाट्सएप पे करके उसको ब्लू कर दीजिए. मैं ब्लू करते नहीं बैठूंगा यहाँ पे. और आई वॉज क्लोज द चैट आफ्टर दैट. आई ओपन इट. ओके प्लीज. सॉरी फॉर दैट, बट आई ओपन इट आफ्टर दैट. सिंपल है. LIC का एवरी चिल्ड्रन प्रोडक्ट 0 to 12 years के लिए 90 days to 12 years है, 1 year to 12 years है. लेकिन सारा प्रोडक्ट अगर 12 years के बंदे को अगर मैंने दे दिया तो लॉस ऑफ इनकम है. मैं 10 years के बच्चे को अगर प्रोडक्ट देता हूं तो लॉस ऑफ इनकम है. व्हाई? बिकॉज प्रीमियम बहुत हाई जाएगा, रिटर्न बहुत कम जाता है. तो मैंने कुछ क्राइटेरिया वाले प्रोडक्ट तैयार किए हुए. क्राइटेरिया वाले प्रोडक्ट इन द सेंस क्या है,
क्राइटेरिया वाले प्रोडक्ट ऐसा रहता है कि सिलेक्टेड क्राइटेरिया। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, आप अगर चिल्ड्रन प्रोडक्ट समझा रहे हो कस्टमर को, जीवन सरल जीवन उमंग समझा रहे हो, या आप अगर उसको तरुण समझा रहे हो, या चाइल्ड मनी बैक प्लान समझा रहे हो, तो देते टाइम 0 to 5 years का अगर बच्चा है तो ये प्रोडक्ट देना, उसके ऊपर मत देना। क्यों? अगर आप 8 साल के बच्चे को अगर जीवन तरुण देंगे तो रिटर्न बहुत कम बैठता है, क्योंकि एलआईसी का प्रोडक्ट जो चिल्ड्रन प्रोडक्ट है वो क्या है, 25 माइनस करंट एज। मान लीजिए 10 साल का बच्चा है, 10 years का बच्चा है, और 25 का मैक्सिमम टर्म है। 25 - 10 कितना हो गया? 15 years का पीपीटी। तो उसको रिटर्न कम जाता है। अगर मान लीजिए 1 साल का बच्चा है, 25 - 1 कितना हो गया? 24 years का टर्म। रिटर्न अच्छा जाएगा, प्रीमियम कम लगेगा, पीडब्ल्यूजी ज्यादा मिलेगा। ये गणित है उसका, प्लान समझाते वक्त या प्लान समझाने के तरीके। तो विकास क्या कहता है? विकास सिंपल है, 0 to 5 years का बच्चा है तो ये विकास काम करेगा। विकास क्या करेगा? 0 to 5 years के लिए काम करेगा। अभी कैसे काम करेगा वो बताता हूँ। चिल्ड्रन एजुकेशन प्लानिंग प्रोडक्ट, 190 रुपीज डेली प्रीमियम, 190 रुपीज पर डे प्रीमियम। अभी बहुत सारे एजेंट्स मुझे ये सवाल पूछते हैं कि सर आप ये पर डे का स्कीम क्यों समझाते हो, आप ये पर डे का स्कीम क्यों समझाते हो? पर डे का स्कीम समझाने का एक मीनिंग है। आप ईयरली प्रोडक्ट समझाते हो, 1 लाख रुपीज, 50,000, 30,000। सो इसमें क्या होता है, 1 लाख रुपीज, 50,000 में ईयरली प्रीमियम जब समझाते हो तो कस्टमर कहता है सर बहुत ज्यादा प्रीमियम है, तो मैं थोड़ा एडजस्टमेंट करने के लिए टाइम लेता हूँ, 15 डेज का, 20 डेज का, 1 मंथ, 2 मंथ्स, राइट है। तो प्रीमियम इमीडिएटली दे नहीं पाता है कस्टमर। तो दैट टाइम हम क्या करते हैं, कस्टमर प्रीमियम दे नहीं पाता है तो हम एक कोशिश करते हैं सर, बहुत ठीक है, नो प्रॉब्लम, 15 डेज के बाद हम देखेंगे ट्राई करके। 15 डेज नहीं हुआ, एक काम कर लेते सर, 20 डेज, 1 महीना, क्योंकि प्रीमियम एडजस्टमेंट नहीं होता है ना, 1 लाख का, 50,000 का, 30,000 का ईयरली प्रीमियम। आप उसको क्वार्टरली का बात करते हो, हाफ ईयरली का बात करते हो तो भी नहीं एडजस्ट होता है, राइट है। तो ऐसा कंडीशन में क्या कर सकते हैं आप? ऐसा कंडीशन में एक चीज कर सकते हैं, कौन सा मालूम है? सिंपल है, उसको मंथली का स्कीम समझा दो। सर 4,000 का प्रीमियम है मंथली, इफ यू पॉसिबल पे, कस्टमर एग्री, नो प्रॉब्लम। सर देखिए 4,000 मंथली है, दिन का 150 रुपीज का प्रीमियम है। मेरे हिसाब से ये नहीं है कि आपको ये प्रीमियम ज्यादा है, क्योंकि ईयरली आपको ज्यादा लग रहा है, लेकिन अगर दिन के हिसाब से सोचो, 365 डेज के हिसाब से सोचो, तो 150 रुपीज इज नथिंग एल्स। आप ऐसे भी खर्चा होता ही है सर। सो यू कैन सेव विद 150 रुपीज, 190 रुपीज, 200 रुपीज, 100 रुपीज, 50 रुपीज। जब ये बात करते हैं हम कस्टमर को कि सर ये छोटा प्रीमियम है, कोई बड़ा प्रीमियम है नहीं है, सो दैट टाइम, दैट अकॉर्डिंग कस्टमर आपको मान जाता है। तो यहाँ पे जो 190 रुपीज का प्रीमियम में शो कर रहा हो, या डेली प्रीमियम जो शो कर रहा हो, वो डेली प्रीमियम क्या कहता है, 190 इज डेली, इन द सेंस एवरेज 72,000, 70,000 का प्रीमियम है साल का। हाउ मेनी प्रीमियम? 70,000 अप्रोक्सीमेटली प्रीमियम है ईयरली। सो इसमें क्या होगा? सर इसमें एक चीज होगा, चाइल्ड हायर एजुकेशन अमाउंट विद द बेनिफिटेड प्लान, स्पेशली एज ऑफ चाइल्ड 20th ईयर विल रिसीव 1,50,000, 21st year 1,50,000, 22nd year 1,50,000, 23rd year 1,50,000, and 24th year 1,50,000. और onward of 25th year 32,37,500 रुपीज रिसीव। कितना मिला? 32 लाख रुपीज ऑन द मैच्योरिटी विल रिसीव, क्योंकि हायर एजुकेशन स्टडी के लिए आफ्टर दैट ग्रेजुएशन वी नीडेड द मनी, या फिर आपका 12th स्टैंडर्ड होने के बाद पैसे का जरूरत पड़ता है ज्यादातर। तो 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000 is receiving 32,37,000 if you opening the business, any companies, any systems you can utilize। अभी यहाँ पे प्रोडक्ट का थोड़ा डिफरेंशिएशन किया है, समथिंग एनी हैपेंस। अभी ये प्रोडक्ट आप चिल्ड्रन प्रोडक्ट समझाओगे, आपको पता चला चिल्ड्रन प्रोडक्ट जीवन तरुण पॉलिसी है, राइट है। समथिंग एनी हैपेंस फॉर द फादर, तो पॉलिसी क्या होगा?
पीडब्ल्यू की वजह से बच्चे के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा, प्रीमियम भरना नहीं है, ऑटोमेटिकली जो पैसा देना है वो मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक एडिशनल चीज है। कौन सा? जो मैं हमेशा कहता हूँ कि इसके साथ जीवन लक्ष्य को कंपलसरी डाल दो। वाई? एवरी पर्सन, जो भी प्रेजेंटेशन तैयार करते हो, जो भी रिटायरमेंट देते हो, तो भी जीवन लक्ष्य दे दो। मतलब जीवन लक्ष्य प्लान इंक्लूड करो। फैमिली प्रेजेंटेशन दे रहे हो, जीवन लक्ष्य इंक्लूड करो। वाई? बिकॉज इसका एक रीजन है। जीवन लक्ष्य इज गिविंग द हाईएस्ट रिटर्न रेट ऑफ द प्लान, इज अ हाईएस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी। अभी 933 25 22 5 लाख सम एश्योर्ड का पॉलिसी अप्रोक्सीमेटली 13 लाख रुपीज का मैच्योरिटी करेगा। और 934 जीवन तरुण फोर्थ ऑप्शन इज अ 15% ऑफ सम एश्योर्ड 20 21 22 23 24th ईयर विल रिसीव, और बैलेंस अमाउंट विल बी पे ऑन 25th ईयर प्लस बोनस प्लस एपीवी। तो ये दोनों का जम्बलिंग मिला के आपको टोटली 1,50,000 रुपीज, 1,50,000 20 22 23 23 24 5 years मिल गया। उसके बाद बचा हुआ 32 लाख रुपीज ऑन द मैच्योरिटी। इफ समथिंग एनी हैपेंस फॉर द फादर, तो प्रीमियम बच्चे का वे हो गया। ऊपर से इसका 10 लाख रुपीज एक्सीडेंटल हुआ है तो 10 लाख रुपीज घर वालों को मिलेगा जीवन लक्ष्य की वजह से। ऊपर से 50,000 रुपीज ईयरली ये एक्स्ट्रा मिलता जाएगा। कब तक? जब तक मैच्योरिटी हो रहा है। मतलब डबल बेनिफिट वाला प्रोजेक्ट है। क्यों? अगर समथिंग एनी हैपेंस विद द फादर, कभी भी कुछ भी हो सकता है, मैं ऐसा नहीं बोलता कि ऐसा कुछ नहीं होगा, but come something any happens ना, तो that time you will receive the value। ये चीज के लिए चाहिए प्रोडक्ट ऐसा। बीमा एक फायदे नहीं, सुरक्षा प्लस बचत प्लस टैक्स सेविंग। अभी ये टैक्स सेविंग का फायदा अपने के लिए काम का नहीं है। टैक्स सेविंग का फायदा अपने लिए काम का नहीं है। टैक्स सेविंग तो अनदर पार्ट हो गया। वो प्रोडक्ट, लेकिन यहाँ पे तीन प्रोडक्ट काम करता है। कौन सा? ये चिल्ड्रन का प्रोडक्ट काम कर गया। एक उसका रिस्क कवर प्रोडक्ट काम कर। अभी रिस्क कवर आप बोले कि रिस्क कवर कैसे काम करता है, रिस्क कवर समझ में नहीं आता है। पीडब्ल्यूडी लिया है तो फिर उसका जरूरत क्या है? जरूरत है। वाई इज इट नेसेसरी? क्या होता है? आप प्लान समझाते हो, चिल्ड्रन प्रोडक्ट हो दूसरा कोई भी प्रोडक्ट हो, रिस्क कवर को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट समझाना जरूरी है। आज का नीड का जनरेशन है। इससे क्या हो गया? इससे ये चीज होगा कि फैमिली सिक्योर होता है। सिंपल प्रोविजन फैमिली। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ। मैं दिल सीना ठोक के बोलता हूँ और हमेशा बोलता हूँ, मीटिंग में, एवरी मीटिंग में बोलता हूँ, बाबा पॉलिसी तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारा परिवार के लिए है। पॉलिसी तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे परिवार के लिए है। आप बोलेगा मेरे को एलआईसी का जरूरत नहीं है। तुमको एलआईसी का जरूरत नहीं है, मेरे को भी मालूम है। तुम्हारे लिए एलआईसी का पॉलिसी है ही नहीं। तुम्हारे नाम पे जो पॉलिसी लेगा उसका जरूरत तुम्हारे परिवार के लिए। इसके लिए तुमको मैं पॉलिसी समझा रहा हूँ। बाकी तुम्हारी इच्छा, करने का तो कर, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। जय राम जी की कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि कस्टमर को लगता है कि एलआईसी एजेंट को जरूरत है पॉलिसी बेचने के लिए आया है। बेचने का जिस दिन धंधा बंद करोगे, जिस दिन समझाओगे मैं एलआईसी का पॉलिसी बेचने नहीं आया हूँ, समझाने आया हूँ, लेना है तुम्हारा मर्जी, नहीं लेना है तुम्हारा मर्जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। इससे ना मुझे कोई फर्क गिरेगा ना तुझे कोई फर्क गिरेगा। मुझे कोई फर्क नहीं गिरेगा लेकिन तुझे जरूर फर्क गिरेगा, क्योंकि अगर समथिंग एनी हैपेंस विथ यू तो तेरा परिवार रस्ते पे आएगा। मेरे का कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा ऑलरेडी इंश्योरेंस है। जिस दिन सीना ठोक के ये बात बोलना सीखोगे, आप बोलेगा सर आप आपके लिए अच्छा है, हमारे लिए बहुत बुरा है। बोला बोले काय काय को? बोले नहीं आपके लिए बहुत अच्छा है भाई। भी फिजिकल सेशन उस दिन भी बोले बहुत सारे एजेंट मुझे, सर आप क्या है, आप ऐसे ही बात करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका कोई नथिंग एल्स, आपका कोई कोई अब बिगाड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग ऐसा बात करेंगे ना कस्टमर के साथ, तो बोलेगा पहले उठ जा। ठीक है ना? सच सच आदमी को कड़वा लगता है। जिसको कड़वा लगेगा वो बोलेगा मेरे को करने का, जिसको नहीं लगेगा नहीं करेगा। क्योंकि समझा समझा के थक गया बाबा। एलआईसी कर, एलआईसी कर, एलआईसी कर। पहली बार जाता है करने के लिए, दूसरी बार जाता है करने के लिए, तीसरी बार जाता है विजिट करने के लिए, फिर भी उसके दिमाग में घुसता नहीं कि एलआईसी करना है। फिर बाद में बोलते रहता है एलआईसी एजेंट बड़ा बन रहा है और हम लोग छोटा बन रहा है। रियल फैक्ट है ये। सिंपल है।
आप जीवन उमंग समझाते हैं, जीवन उमंग 8% गारंटेड, जितना पैसा मिला उतना आपको जिंदगी भर मिलेगा, बराबर है। अब जीवन उत्सव समझाते हो 10% आप गारंटेड, उसके बाद आपको अगर आप 5.5% का कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लेते तो एवरी ईयर मिलेगा। मैं आपको एंडोमेंट रिटायरमेंट समझाता हूँ। ये एंडोमेंट रिटायरमेंट बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। गंगैया सर है साउथ हैदराबाद से, गंगैया सर है हैदराबाद ब्रांच से। उन्होंने इसको प्रेजेंट किया, वो बोले विजय सर कस्टमर को है ना उमंग समझाया, उत्सव समझाया, लेकिन ये प्रोडक्ट मैंने समझाया ना, बोले मजा आ गया उसको। वो बोले ऐसा कुछ तो प्रोडक्ट लेके आ कि ऐसा मजा आ जाए। एंडोमेंट रिटायरमेंट का बहुत पावरफुल प्रोडक्ट है ये एंडोमेंट रिटायरमेंट। अभी आप बोलेगा सर ये एंडोमेंट जुना हो गया, बहुत सारे एजेंट्स आपको यूट्यूब पे भी, एक दो तीन एजेंट ने मुझे रिप्लाई किया था, सर ये लोग देखो क्या बोल रहे हैं, ये लोग बोलते हैं एलआईसी का एंडोमेंट पॉलिसी बहुत खतरनाक है, आप लेगा तो आपका नुकसान बहुत ज्यादा होता है। बाबा एलआईसी का एंडोमेंट प्रोडक्ट तुम्हारे घर का सबसे बड़ा पिलर है। एलआईसी का एंडोमेंट प्रोडक्ट अगर तुम्हारे घर में नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है तुम्हारे घर में, क्लियर बोलता हूँ। आप बोलेगा सर ऐसा थोड़ी है, क्योंकि एलआईसी का एंडोमेंट प्रोडक्ट इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल उसका सोच नहीं सकते, क्योंकि एलआईसी का एंडोमेंट प्रोडक्ट है ना, बहुत कुछ देता है, बहुत कुछ उससे भी भरे देता है। क्योंकि एलआईसी का एंडोमेंट प्रोडक्ट जो है वैल्यू की वैल्यूज को रिवर्ट करता है, इतना डीपली है एलआईसी का प्रोडक्ट, एंडोमेंट प्रोडक्ट। अभी क्या है, 15 ईयर्स 20 ईयर्स का पेमेंट पे करते हैं। अभी आप बोलेंगे सर ये एंडोमेंट ही क्यों, ये फादरों का फादर गॉड फादर है, मेरा स्टेटमेंट याद रखना। फादरों का गॉड फादर है। एलआईसी का 1956 से चलते हुआ आज प्रोडक्ट, और आज भी पुराने एजेंट इसको बेचते हैं, और आज भी इसका कैलकुलेशन बाकी किसी भी प्रोडक्ट के साथ कैलकुलेट कर लेना मैच नहीं खाएगा, इतना पावर है इसके अंदर। आज भी ये प्रोडक्ट का वैल्यूएशन निकाल दो, बाकी सारे प्रोडक्ट उसके सामने फीके है। वो इवन वुमन का भी बात कर रहा हूँ, इतना पावरफुल प्रोडक्ट है। क्योंकि ये प्रोडक्ट अगर 12 ईयर्स के लिए देते हो तो 1.25 गुना रिटर्न देता है, 12 साल में 1.25 गुना रिटर्न देने वाला पहला ऐसा प्रोडक्ट है जो एंडोमेंट है। 16 साल का पॉलिसी अगर लेते तो सबसे पावरफुल प्रेजेंटेशन इसका बनता है। आपको मालूम रहेगा, आप एक चीज नोटिस किया है कभी, मेरे हिसाब से कोविड सिचुएशन के पहले नहीं, 2012 के पहले जो पुराने प्लान थे, 14 नंबर, 149, 5 नंबर, 48, ये जो प्लान विड्रॉल किए गए और उसकी जगह पे नए प्लान आए, राइट है, 2013 के बाद वाले। तो ये प्लान का एक फीचर्स था मालूम है आपको, समझाने का तरीका, 21 ईयर्स का कंपल्सरी प्रोडक्ट समझाते थे, 21 ईयर्स का, 15 साल का, 15 ईयर्स का, 16 ईयर्स का प्रोडक्ट नहीं, 21 ईयर्स का प्रोडक्ट समझाते। वाई? क्योंकि 20th ईयर और 21st ईयर में फर्क है। कैसा? बोले सर वो तो ज्यादा ही आएगा ना। नहीं, बोनस का एफएबी का फर्क पड़ता है, यही एंडोमेंट प्रोडक्ट का खासियत है। अभी ये एंडोमेंट प्रोडक्ट जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये बहुत पावरफुल प्रोडक्ट है आपके लिए, क्योंकि एंडोमेंट रिटर्न ये इतना पावरफुल है। अभी फॉर एग्जांपल देख लो, 1,30,000 का प्रीमियम है आपका। हाउ मेनी प्रीमियम? 1,30,000 ईयरली प्रीमियम। कितने साल देना है? 16 साल। हाउ मेनी ईयर्स फी पे? 16 ईयर्स, 15 to 16 ईयर्स, 15 to 16 ईयर्स। यू पे इट ऑन 16th ईयर ऑनवर्ड, 16वें साल से ऑनवर्ड 16th ईयर, ये गेट ईयरली 2 लाख रुपीज नेक्स्ट 35 ईयर्स। 16th ईयर में 130 लाख, 1,30,000 के हिसाब से हाउ मेनी इन्वेस्टमेंट अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया? 16 लाख प्लस वो 20 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट, राइट है, 20 lakhs का। बट 16वें साल से 16th ईयर ऑनवर्ड 2 लाख रुपीज सालाना मिलेगा, जब तक जिंदा है तब तक, मतलब 35 साल तक, 35 ईयर्स। अभी 35 लाख, 2 lakhs मल्टीपल बाई 35 ईयर्स, 70 lakhs का रिटर्न होता है। कितना? 70 lakhs का। इट्स नॉट अ बैड, इट्स वेरी पावरफुल। क्योंकि जीवन में क्या समझा रहे हो हमारा, 1 लाख ले लो, 1 लाख का जिंदगी भर मिलेगा। कस्टमर कहता है कौन 80 साल के बाद जिंदा रहेगा। बहुत सारे कस्टमर को ये प्रोडक्ट अच्छा लगता है। अब ये प्रोडक्ट बनाने का पीछे का भी पर्पस बताऊंगा कि क्यों बनाया। ये मिल गया आपको 35, नेक्स्ट 35 ईयर्स इन द सेंस कैसे मालूम है? नेक्स्ट 35 ईयर्स, राइट नाउ माई एज इज 30, 45 तक प्रीमियम पे किया,
46 से 2 लाख रुपए स्टार्ट हो गया, वो 46 से जो 2 लाख स्टार्ट होगा, वो अगले 35 साल, 35 ईयर्स तक मुझे 2 लाख रुपए सालाना मिलेगा। एक दिन में नहीं, अगले दो 35 साल तक मिलेगा। और समथिंग एनी हैपन्स, 50 लाख का एक्सीडेंटल रिस्क कवर है। कितना? 50 लाख का एक्सीडेंटल रिस्क कवर, टेंशन लेने का नहीं है। सरेंडर लोन अवेलेबिलिटी, पीडीबी बीडीबी सब अवेलेबल है। 914 15 15 12 लाख 70,000 सम एश्योर्ड, मैच्योरिटी सेटलमेंट 10 ईयर्स। 914 25 25 6 लाख 80,000 सम एश्योर्ड, 10 ईयर्स का सेटलमेंट है। 914 35 35 4 लाख 80,000, 15 ईयर्स का सेटलमेंट है। ये तीनों प्लान जरा देखना, बार कैसे देखना। पहला टेबल 15 में खत्म हो रहा है, जैसे ही खत्म हो जाएगा 15 तो उसको 10 ईयर्स का सेटलमेंट किया है। तो 16 से लेके 25 तक वो क्या करेगा? पैसा देगा 2 लाख रुपीज। वो 2 लाख क्या करेगा मालूम है? बाकी के प्री पॉलिसी का प्रीमियम पे करके 2 लाख देगा। ऐसा नहीं कि इमीडिएटली 2 लाख, मतलब वो जाता वैल्यू ज्यादा है, लेकिन मैं आपको शो 2 लाख किया है, 2 लाख रुपीज। आफ्टर दैट 914 25 6 लाख 80,000, 10 ईयर्स का सेटलमेंट। तो 25 पे ये मैच्योर होगा, उसको 10 ईयर्स सेटलमेंट किया। तो 25 to 35 तक ये प्रोडक्ट काम करेगा। उसके बाद 914 35 ईयर्स का टेबल लिया 4 लाख 80,000 का, जो नेक्स्ट 15 ईयर्स तक वो प्लान देगा। मतलब 10 + 10 + 15 = 35। यही सा। अभी एक छोटा सा सवाल है, मैं चार्ट ओपन कर रहा हूँ एवरीवन के लिए। चार्ट ओपन कर रहा हूं मैं। जीवन उत्सव 15 साल अकाउंट चलेगा। जीवन उत्सव 10 साल अकाउंट चलेगा। जीवन उमंग 10 साल अकाउंट चलेगा। लेकिन जो एंडोमेंट रिटायरमेंट है, एंडोमेंट रिटायरमेंट मैडम टाइप मिसमैच हो जाता है कभी कभी, डोंट वरी। 15 है, 16 नहीं, वो 16 मैंने जानबूझ के 1 साल दिया हुआ है। 1 साल चलेगा ये, 15 ईयर्स 10 ईयर्स। लेकिन एंडोमेंट जो पॉलिसी है वो कितने साल चलने वाला है? सिंपल सा सवाल है मेरा। हाउ मेनी ईयर्स? जीवन एंडोमेंट पॉलिसी जो दिया वो कितने साल चलेगा? 35 ईयर्स। विष्णु साहब सवाल ऐसे पूछो जो मुझे हजम हो जाए। आप विजय कुमार के साथ बैठे हो, ध्यान में रखना। आप कितना भी ऑब्जेक्शन डाल देना, मैं सबका ओवरलोड करूंगा। आपको भी मालूम है मेरा स्टडी। बोनस नीचे गिर गिर के 5 रुपए भी आए तो भी टेंशन नहीं लेने का, जी वो एंडोमेंट पॉलिसी अच्छा रिटर्न देगा। क्योंकि मुझे मेरे एलआईसी पे भरोसा है। ऐसे ही नहीं, 22 साल हो गया ये एलआईसी के साथ काम करते। एलआईसी के साथ इतना पावरफुल रिटर्न प्रोग्राम है। ये जो प्लान है ना, ये प्लान आपको 35 ईयर्स तक कमीशन देने वाला है। 15 ईयर्स कस्टमर पे करेगा, लेकिन 35 ईयर्स तक आपके अकाउंट में जमा होगा। अगर इसका कैलकुलेशन करोगे ना प्लान का, रिटर्न का, इतना पावरफुल रिटर्न जाएगा ना आपको। बहुत अच्छा रिटर्न जाता है इसमें। बस इच्छा आपकी है, करना है क्या, नहीं करना। बस सिंपल। रिटर्न वाइज देखो, अच्छा रिटर्न है, अच्छा प्लान है, अच्छा प्रोडक्ट है।
आगे चलते हैं। पैकेज पॉलिसी, एक छोटा सा पैकेज पॉलिसी आपको समझाऊंगा। सर ये एज 30 है क्या? यस, ये एज इज 30। एवरी मेरा कंटेंट जो भी समझा था वो एज इज 30 पे ही रहता है। देखिए मैं एक चीज नोटिस करवाता आपको, छोटा सा पॉइंट है। LIC के आज तक का जितने भी, इफ समथिंग हैपेंस 50 लाख मिलेगा, 50 lakhs। मयूर सूर्यवंशी जी, एक छोटा सा प्रोडक्ट समझाता हूं आपको, आप सबके लिए एक फायदेमंद वाला पॉइंट है ये। LIC का प्रोडक्ट जितना भी आ रहा है, आपने नोटिस किया कभी? उत्सव आया, शॉर्ट टर्म वाला आया। अमृत बाल आया, शॉर्ट टर्म वाला आया। यूलिप प्लान आया LIC का, इंडेक्स प्लस, कमीशन कम आया। ऐसा क्यों हो रहा है? जितने भी प्रोडक्ट्स अभी तक आए 2-3 साल में, शॉर्ट टर्म वाले आए, यस और नो? LIC जिंदगी के साथ भी चलना है कि जिंदगी के बाद चलना चाहिए? दोनों ना, अपने लिए भी और कस्टमर के लिए भी। अगर हमें कुछ हो गया तो अपने परिवार को भी रिन्यूअल कमीशन मिलता रहेगा ना, यस और नो? तो ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर काम करो जो कस्टमर के भी बिहाफ में हो और अपने भी बिहाफ में। अभी प्रीमियम हाई है, आपको लगता है प्रीमियम, क्यों नहीं आप एंडोमेंट पॉलिसी पर 12.5 लाख समय छोड़ के समझाते हो? 12,50,000 नॉन मेडिकल स्कीम में निकल जाएगी स्टैंडर्ड एज ग्रुप पे। आप ट्राई करके देख लो, अंडर द एज ऑफ 35 एज के अंदर अगर है और स्टैंडर्ड एज ग्रुप है, तो 12,50,000 के अंडर वो पॉलिसी निकल जाती है। हम ट्राई नहीं करते, हमारे पास आधारशिला है, आधार स्तंभ है, हम उसके ऊपर काम नहीं करते। क्योंकि 5 लाख समेशन है नॉन मेडिकल में, अपने पास कैंसर कवर टेबल है, 50 lakhs का नॉन मेडिकल स्पेशल स्कीम है। वी आर नॉट ट्राइंग, हम सोचते हैं कि यार इसको मेडिकल लगेगा क्या, करना पड़ेगा क्या, ट्राई करूँ क्या? ट्राई करने से कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा। अभी जो पैकेज पॉलिसी समझाने जा रहा हूं तो वो तो थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन पैसा बहुत है उसमें। इतना पैसा भर भर के कि आप सोच नहीं सकते हो। पैकेज पॉलिसी बाबा उसका नाम, स्पेशली पैकेज पॉलिसी रखा है मैंने, क्योंकि बहुत अच्छा रिटर्न देता है, लेकिन प्रीमियम भी उस लेवल का है। लेकिन प्रीमियम के अगेंस्ट अगर देखा जाए तो बहुत बढ़िया लेवल का रिटर्न जा रहा है उसमें। एवरेजली मेरे हिसाब से अगर कैलकुलेट कर लो तो 18 to 19 टाइम्स रिटर्न वाला प्रोडक्ट है वो। 18 to 19 टाइम्स रिटर्न वाला प्रोडक्ट। काम करना पड़ेगा उसमें। तो पैकेज पॉलिसी, जाना नहीं है, छोड़ना नहीं है, आपको छोड़ूंगा नहीं, आपको भी मुझे नहीं छोड़ना है। सो एवरीवन, आई थिंक आई नोटिस कि सर, यस डेफिनेटली, संध्या मैम, डेफिनेटली वेर गिविंग। एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे, अगर आप सबकी इजाजत तो। चैटिंग तो ओपन है मेरा। क्या आपको लगता है कि ये एमडीआरटी करना चाहिए? सवाल है, सिंपल सा मेरा सवाल है आपसे, करना चाहिए? एमडीआरटी करना चाहिए मैं पूछ रहा हूँ, करना नहीं है, करना चाहिए क्या? यस, लग तो रहा है बराबर है, लेकिन होता नहीं है ना। आज दिन भर में दिल पे हाथ रख के बता देना कि सर मैंने 20 कॉल किए, मैंने 30 कॉल किए, नहीं हुए कॉल। 20-30 करने की कोशिश कर रहे हो, नहीं हुए। ट्राई किया बहुत सर, ट्राई किया कॉलिंग करने का, लेकिन नहीं हो पा रहा है। क्यों? कुछ ना कुछ अड़चने आती है, कुछ ना कुछ अड़चने आती है। जैसे कि काम करने बैठे तो एक आध कस्टमर का फोन आता है, फ्रस्ट्रेटेड वाला। वो बोलता है कि नहीं यार थोड़ा सा टाइम लगेगा। सेशन की रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल इन यूट्यूब, डोंट वरी, मेरा यूट्यूब चैनल पे आएगा। मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना आप सब लोग। आपको बहुत सारा जो उसमें मटेरियल मिलेगा, बहुत सारा मटेरियल है, 80+ वीडियोस है उसके अंदर। पूरे का पूरा 1.5-1.5 घंटे का सेशन है, पूरा कंसेप्चुअल सेशन है, कॉम्बिनेशन है उसके ऊपर। बहुत डीपली डिस्कशन पॉइंट्स है, अलग अलग। क्योंकि आप बहुत सारे लोगों ने नोटिस किया रहेगा, जब भी मैं बात करता हूँ कुछ नया बात करता हूँ, हमेशा बात करता हूँ नया बात करता हूँ। मेरा रिपीटेड भी है, अगर ये कॉम्बिनेशन को मैं रिपीट भी लूंगा ना 10 बार, तो भी नए तरीके से बताऊंगा। इतना पावरफुल मैं देगा, क्योंकि मैं उसके अंदर पूरा बारकाई से काम करके फिर अंदर मेरे अंदर जहन में उतरने के बाद मैं समझाता हूँ। मैं दिल से बात करता हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे सिखाना है, समझाना है तो मैं ऐसा नहीं छोड़ता आपको प्रैक्टिकली। अभी मैंने पूछा आपको कि एमडीटी करना चाहिए, आपको मैंने दूसरा पूछा कि कॉलिंग नहीं हो पा रहा है। फिर आप क्या सोचते हैं, नहीं यार ये साल एमडीटी नहीं हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है, अगले साल करेंगे।
बराबर है। आपको एक छोटा सा मौका देने की कोशिश करने वाला हूं। अगर आप यकीन मानोगे तो हाँ, मैं जिद किसी को करता नहीं हूं। Got a try of calling and speaking in event at least 5 customers in a day। मैं 5 कस्टमर मिलने का मेरा कंटेंट थोड़ा अलग है। आप एक्सपेक्टेशन से काम करोगे, रिजल्ट नहीं आएगा। बिना एक्सपेक्टेशन से काम करके देख लो, मजा बहुत आएगा। विजय कुमार के साथ अगर काम करना है तो एक्सपेक्टेशन छोड़ के काम करना है। अभी भी मैं आपके साथ बैठा हूँ, कम से कम 450 प्लस एजेंट्स है मेरे साथ राइट नाउ। कितने? 450 के आसपास करेंगे, क्योंकि दूसरे चैनल्स पे भी ओपन है। तो मेरा एक सिस्टम है, मैं करने की बात करता, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि कितने आएंगे क्या। मेरा एक ही कंटेंट है, देने का। दैट सिंपल। तो एक ऐसा प्रोजेक्ट मैं आपको देने जा रहा हूँ, जो प्रोजेक्ट अगर आप दिल से काम करोगे, ट्राई कर लेना, ट्राई कर लेना, मुझे एमडीआईटी करना है, करके देखना मेरे साथ। 90 दिन का, 90 डेज का चैलेंज है। डेली मीटिंग, डेली विजिटिंग एंड डेली क्लोजिंग का स्पेशल सिस्टम प्रोग्राम है। 90 डेज एमडीआईटी चैलेंज एक्टिविटी प्रोग्राम है, ट्रेनिंग नहीं है। क्लियर बोलता हूँ, ट्रेनिंग नहीं है ये। मैंने एक एक्टिविटी सिस्टम के प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ। मैं हर साल 25 एजेंट्स को सिलेक्ट करता हूँ, जिसमें से 22 एजेंट, 25 एजेंट, 25 एजेंट्स में से 22, 23, 24, 18, 20 ऐसे एजेंट्स मेरे एमडीआईटी क्वालिफाई होते ही है प्रोजेक्ट्स में। इस बार मैं मास लेवल पे इसको उतार रहा हूँ, एक अलग लेवल पे, जिसके अंदर मैं 200 एजेंट्स का टारगेट लेके चल रहा हूँ कि जिनको मैं एक अलग प्रोजेक्ट में एंटर करूँ। आई वांट कंप्लीट माय एमडीआरटी टारगेट। स्पेशलाइजेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट, 6 प्रोजेक्ट होंगे, 300 प्लस पॉलिसीज। पैकेज पॉलिसी समझानी बाकी है मेरी आपको, वो तो सबसे खतरनाक पॉलिसी है। 6 प्रोजेक्ट सीखने मिलेंगे, जिसके अंदर सीखना नहीं है, काम करना है प्रैक्टिकली। 300 पॉलिसी का टारगेट है 3 महीने का, जिसके अंदर एक्टिविटी होगी, बाकी कुछ नहीं है। 100 कॉल्स, 13 टाइम्स मनी बैक ऐसा प्रोजेक्ट, करोड़पति प्लानिंग स्कीम प्रोजेक्ट्स, 50,000 मंथली पेंशन स्कीम, ऐसे डिफरेंट लेवल के डिफरेंट रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम आपके साथ करने जा रहा हूं। 15 प्लस कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेशन रहेंगे। बीमा स्कूल, बीमा सोसाइटी, बीमा ग्राम की एक्टिविटी कैसी करनी है, उस लेवल का प्रोग्रामिंग है, करना पड़ेगा। डॉक्टर यूज कैप्सूल्स प्रोजेक्ट कैसे रहेगा, और 12 प्लान यूएसपी, जो प्लान लूंगा वो सिखाऊंगा आपको कैसे समझाना है कस्टमर को। वो वाला वाला सिस्टम एक्टिविटी रहेगी, रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क है। और पेंशन कैसे समझाना है उसके ऊपर 3 महीने का टारगेट है, रिजल्ट ओरिएंटेड टारगेट है, करना है बस। रिजल्ट क्या आएगा वो सोचना नहीं है आपको। 15 दिन का टारगेट है, एवरी 15 डेज में प्रोजेक्ट चेंज होगा, चैलेंजिंग टास्क मिलेगा। इन द सेंस 1 जुलाई को शुरुआत होगी, 15 जुलाई तक। 1 जुलाई को एक सेशन होगा, उसमें बताया जाएगा कि 2 जुलाई से लेके 15 जुलाई तक क्या काम है। 500 कॉल है तो 500 कॉल कितने रेंज में करने हैं, एवरी डे कितने कॉल हो गए, कितने व्हाट्सएप हो गए, कितने टेक्स्ट मैसेज जाएंगे, उसका मॉनिटरिंग सिस्टम होगा। एक ग्रुप होगा, उसमें मॉनिटरिंग सिस्टम होगा। एवरी डे मॉर्निंग में एक टास्क मिलेगा, उस टास्क में काम करना है। 1 जुलाई, 15 जुलाई, 1 अगस्त, 15 अगस्त, 1 सितंबर, 15 सितंबर, 15 डेज का गैप है एवरी टर्म में। ये 6 सिस्टम का टॉप है। 1 जुलाई से लेके 30 नवंबर, 30 सितंबर तक आपके साथ काम है। 90 डेज चैलेंज एमडीआरटी का। बाकी इच्छा आपका है। प्रोडक्ट प्रोजेक्ट बहुत डिफरेंट है, करना तो पड़ेगा। अगर इच्छा है, नहीं भी है, तो एक बार ट्राई करके देखना। हो सकता है, एक एजेंट ने मुझे कल सवाल पूछा, सर मान के चलो मैंने आपके साथ ज्वाइन किया और मैंने काम ही नहीं किया, तो बोला सर उठा के पटक के नहीं करूंगा कुछ। काम आपने नहीं किया, मैंने बताने का काम किया, लेकिन आपको थोड़ा बहुत तो एक दिन ऐसा आएगा। ये विजय कुमार रोज भेज रहा है, एक बार ट्राई करके देखता हूँ। ऐसा 90 दिन में एक दिन आएगा, एक बार ट्राई करके देखता हूँ, और वही दिन आपकी जिंदगी का चेंजिंग लाइफ होगा। आपने किया बहुत शिद्दत से और रिजल्ट नहीं आया, टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि 90 डेज एक ऐसा चैलेंजिंग टास्क है, जिस चैलेंजिंग टास्क में आप जिंदगी भर कैसे बनोगे,
क्योंकि मैं एमडीआरटी बनना नहीं सिखाता, एमडीआरटी कैसे बन जाओगे और जिंदगी भर कैसे बनोगे उसका प्रोसेस सिखा रहा हूँ। मैंने आज तक जितने भी मेरे पास एमडीआरटीज बने, ऐसा एक साल उनका नहीं गया कि वो एमडीआरटी क्वालिफाई करके नहीं गए। क्योंकि एक बार एमडीआरटी करने के बाद मेरे पास दोबारा चांस नहीं रहता है, बहुत सारे एजेंट्स को मालूम है। एग्जिट नहीं होना है, क्योंकि आप फ्री सेशंस के लिए बैठे, आई एग्री हो। मैं पैकेज पॉलिसी का कंसेप्ट बाकी है मेरा। 90 डेज एमडीआरटी चैलेंज का ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट ओनली 999 में आपके लिए देने जा रहा हूँ। और आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, 200 सीट्स में से अप्रोक्सीमेटली 147 सीट्स आर रिजर्व ऑलरेडी। जिस दिन मेरा यूट्यूब पे वीडियो आया 90 डे चैलेंज एमडीआरटी का, उसी दिन 100 सीट्स ऑटोमेटिकली बुक हुई है। क्योंकि ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे जितना भी स्प्रेडिंग होता है इजीली होता है। आज अगर आपने आपका सीट रिजर्व किया तो 90 डेज मेरे साथ काम करने के लिए मौका है। कल भी सोचा था करूंगा, आज भी सोच रहे हो करूंगा, और आगे भी अगर सोचोगे करूंगा तो जिंदगी भर करूंगा ही होगा। अगर आज डिसाइड कर लिया, कल तक मैंने किया है नहीं किया है वो बात का बात है, लेकिन आज डिसाइड किया कि 1 तारीख से अगर मैं करना चाहता हूँ, एक बार ट्रायल करके देखता हूँ, सच में ये बंदा बोल रहा है यार हो जाएगा, तो एक बार ट्राई करके देखता हूँ। बाकी इच्छा आपका है, फोर्स नहीं करूंगा मैं। क्योंकि आप बहुत सारे एजेंट, सबको मालूम है विजय कुमार कभी फोर्स करता नहीं है, क्योंकि मेरा स्टाइल अलग है। करना है, शिद्दत से उतरो। लेकिन एक चीज है, जो काम देने वाला हूं उसका 1% भी रिजल्ट आया तो आप जानते हो आपको क्या मिलेगा। और अगर 50% भी रिजल्ट आया तो आपका एमडीआरटी तो होने वाला ही है। बाकी इच्छा आपका है। 90 डेज का चैलेंज है, 1 जुलाई को शुरुआत है। इसका बुकिंग 30 जून को क्लोज हो जाएगा। डोंट कॉल मी। बहुत सारे एजेंट्स मुझे कॉल कर रहे हैं, तो कॉल मत कीजिएगा। इस नंबर पे आपको पेमेंट सेंड करके आपका सीट रिजर्व करना है, स्क्रीनशॉट सेंड करके। विदाउट स्क्रीनशॉट पेमेंट अगर आया तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि किसका है। 147 सीट्स ऑलरेडी रिजर्व, क्लियर टोल्ड यू। आपकी इच्छा है, आपके हाथ में है। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पिक्चर एंड कैन ज्वाइन द प्रोग्राम। बाकी सोचना आपको है। एनीथिंग, एनी क्वेरीज यू कैन आस्क ऑन चैटिंग। कैसे होगा, क्या होगा, कितने लेवल पे होगा, होगा कि नहीं होगा, वो सोचना नहीं है। यू कैन जस्ट गो हेड विथ मी एंड स्टार्ट द वर्किंग। एक बार ट्रायल करके देखना है। अब मैंने सेशन खत्म नहीं किया। जब मैं सेशन खत्म करूंगा मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। डोंट वरी, डोंट रेज योर हैंड्स, जस्ट वेट। अब जस्ट मेरा सेशन चालू है अभी। मैं जस्ट आपको एक इंफॉर्मेशन दी, उसके बाद आगे है पैकेज पॉलिसी स्कीम्स। टेक द स्क्रीनशॉट फॉर स्कैनर, टेक द स्क्रीनशॉट फॉर दिस सिस्टम। और ऑलरेडी यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो और डाली हुई है उसके बारे में। लगता है आपको हो सकता है एमडीआरटी। सो मेनी पीपल्स मेरे साथ काम कर चुके हैं और उन्हें मालूम है विजय कुमार जब बात करता है तो सर क्या करता है करके। करना तो पड़ेगा। आज अगर डिसाइड कर लिया तो ही होगा ना, नहीं तो आगे चल के डिसाइड हो ही रहा है। क्योंकि कॉम्बिनेशन समझाना और कॉम्बिनेशन को समझ के लेना, वो दोनों अंतर है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर सीट्स रिजर्व हो गए सो मैं आपको सीट्स अलाउड नहीं कर पाऊंगा। मैं वो भी क्लियर बताता हूँ, क्योंकि मेरा लिमिटेड सीट्स का ऑफर है और लिमिटेड सीट्स में ही मैं काम करता हूँ। बाकी सोचना आपको है। पैकेज पॉलिसी एक ऐसा प्रोडक्ट है, मैं बात करने के लिए टाइम देने वाला, डोंट वरी। नितिन पवार सर, वेट। रमेश कुमार साहू जी, आई थिंक आप रायपुर से है। जस्ट बेटा, स्कैनर
स्कैनर मांगा आपने, ये स्कैनर है, इसका एक स्क्रीनशॉट। और दिस वन, ओके, टेक द स्क्रीनशॉट, डन। सो गो ahead. Package policy, 5th year 1 लाख रुपीज रिसीव, 10th year 1 लाख रुपीज रिसीव, 15th year 1 लाख रुपीज रिसीव। अभी जो सेगमेंट्स है, ये बहुत सारे एजेंट्स कहते हैं कि सर एक साथ लमसम में पैसा आ जाए तो अच्छा रहता है। बहुत सारे बिजनेसमैन जो है, शॉपकीपर्स है, उनको है ना शॉर्ट पीरियड में पैसा चाहिए। इन द सेंस वो, उनका कहना क्या है, यार मैं तुम्हारा एलआईसी में मैं पैसा लगाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या है, तुम्हारे एलआईसी में पैसा 15 ईयर्स के बाद, 20 ईयर्स के बाद, इतना लॉन्ग टर्म के बाद मिलता है। वो उतना साल तक वेटिंग करने से बेटर कुछ ऐसा प्रोडक्ट समझाओ जो 4 साल के बाद, 5 साल के बाद हमारे पास आ जाए। तो एक ऐसा मनी बैक डिजाइन है। आपने पैसा लगाया, आपने स्टार्टअप कर दिया, आपने पॉलिसी निकाल लिया, 5th ईयर पे आपको 1 लाख रुपीज रिसीव हो गया, तो इससे कुछ काम कर सकते हैं। 10th ईयर पे पैसा आएगा, आफ्टर दैट 5 ईयर्स के बाद रिसीव हो गया, इससे कुछ काम कर सकते हो। 15th ईयर के बाद आपने पैसा, 15th ईयर के बाद आपने 1 लाख मिल गया, दूसरा काम कर सकते हो। उसके बाद 16th ईयर आपको कुछ नहीं मिलेगा। 17th 18th 19th ईयर, 17th 18th 19th ईयर आपको 1,55,000, 1,60,000, 1,65, मतलब 15 पे गैप लेके, 15 पे पैसा देके 16 पे गैप लिया, 17, 18, 19, 1,55, 1,60, 1,65 मिलेगा। उसके बाद 20th ईयर पे एलआईसी की तरफ से 6,40,000, जैसे जैसे ये बढ़ेगा, टर्म बढ़ेगा, अमाउंट आपको ज्यादा मिलना चालू होगा। लेकिन जैसे 6,40,000 ले लिया, उसके बाद 87,000 मिलेगा, 21, 22, 23, 24th ईयर तक, 4 साल। 5th 10th 15th 1 लाख, 17, 18, 19, 1,50,000, 1,60,000, 1,65,000 एवरेज। 15th 15, 6, 17, 18, 19, 20th year like 6,40,000, 21, 87, 22, 87, 23, 87, 24, 87, or 25th year will give you 35 lakh rupees, approximately 11 times plus return. It is a most powerful plan. Something any happens with the policy holder, nobody can take tensions. All these plans are started, or something values उसके नॉमिनी को मिलेगा every year, because I was getting this plan in Jeevan Lakshya. Every day pay 280 rupees, in the sense average of 1 lakh rupees premium yearly. You pay the policy 920 20 15 5 lakh sum assured policy, 933 17 17 1 lakh 10,000 sum assured policy, 933 18 18 1 lakh 10,000, 933 19 1 lakh 10,000। अभी यहाँ पे 17 17 मतलब वो टाइपिंग मिसमैच है। ये तो आप करेंगे कि 17 17 कब हो गया 933 का। 943 20 3 lakhs 5 years settlements, and 933 25 5 lakhs। हमें एवरी टाइम, जस्ट वेट, स्क्रीन, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी सर, मुझे लगा स्क्रीन पे ही था मैं। 5th ईयर 10th ईयर 15th ईयर 1 लाख रुपीज, 17 18 19 1,55,000, 1,60,000, 1,65,000, 20th ईयर 6,40,000, 4th ईयर 21 22 23 24 87,000, 25th ईयर रिसीव 13,50,000। हाउ इज, कब से स्टार्ट है? 5th 10th 15th 1 lakhs, 17 18 19 1,55,000, 1,60,000, 1,65,000, 20th ईयर 6,40,000, next 4 years 21 22 23 24 87,000, और 25th ईयर 13,50,000। If something any happens, Jeevan Lakshya policy is included, 8,70,000 rupees, 8,30,000 sum assured, 83,000 yearly till date of maturity. Every policies get the values, because 5 लाख का जीवन लक्ष्य, 1,10,000 की 3 पॉलिसीज, 3,30,000 और ये 5 lakhs, something in happens, so till 25 years तक nominee will get the more benefited. It is a 7 times insurance plan of जीवन लक्ष्य, इतना डीपली है।
पर डे 280 रुपीज, 1 लाख रुपीज ईयरली। इट्स मोस्ट पावरफुल प्लान, इट्स वेरी पावरफुल, प्रॉफिटेबल और अच्छा है। कुछ चीजें ऐसी है जो रिजल्ट देती है, कुछ चीजें ऐसी है जो रिजल्ट लाती है, और कुछ चीजें ऐसी है जिसको रिजल्ट लाने का जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली हो जाती है। बाकी इच्छा आपका है। मैं उमंग जब समझाता हूँ तो उमंग में एक बात करता हूँ हमेशा, सर उमंग आज के लिए नहीं मत लेना, जिंदगी भर के लिए लेना। क्यों? जिस दिन आप बुढ़ापे में आओगे, चरम सीमा पे, जब आपको उठने के लिए नहीं होगा, बैठने के लिए नहीं होगा, जाने के लिए नहीं होगा, उस दिन सोने का पलंग आपके लिए आएगा। क्यों? बोले सर ऐसा क्यों? बहुत सारे एजेंट्स ने पूछा, सर ऐसा क्यों? बोला ऐसा इसके लिए है क्योंकि जिस दिन ये उमंग होगा ना, उस दिन है ना, बीवी बच्चे सब लोग है ना, ऐसा सोने के पलंग पे आपको उठा के नाचेंगे। क्योंकि जितना पैसा आप अभी नहीं दे रहे हो, जितना पैसा आप बुढ़ापे नहीं देने वाले हो उमंग में। उमंग आज के लिए मत लो, बुढ़ापे के लिए लो। क्यों? जैसे 65 क्रॉस हो गया, आपका बेटा जिंदगी भर के लिए जिंदा रखेगा उमंग को। क्यों बोलेगा? ये जैसे जैसे 1 साल निकालेगा, चला ये पैसे बढ़ाने वाला मशीन है। बुढ़ापे में आप पैसा बढ़ाने वाला मशीन बनने वाले हो, क्योंकि उमंग अगर आपने लिया तो ही। अगर उमंग आपके पास नहीं है तो आप पैसा बढ़ाने वाला मशीन नहीं बन सकते। ओके। सो आई थिंक दो तीन कॉन्सेप्ट्स इज वेरी पावरफुल फॉर ऑल ऑफ यू। अच्छे लगे आई होप। डेली 280 रुपीज। एनी क्वेरीज? कुछ क्वेरीज पूछ रहे थे मुझे, आप पूछ सकते हो। आप बारकाई से 90 डे चैलेंज को एक बार दोबारा देख लो, क्योंकि चैलेंज है काम करने का। डेट को भी आप नोटिस कर लेना आपके पास, 1 जुलाई, 15 जुलाई, 1 अगस्त, क्योंकि ऐसा प्रोडक्ट प्रोजेक्ट आज तक आया नहीं है। आज तक ऐसा प्रोडक्ट प्रोजेक्ट आया नहीं है, ना इसके बाद आएगा। क्योंकि ऐसा प्रोजेक्ट मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, और ये मैंने 3 साल टेस्टिंग करने के बाद एक जनरल कर रहा हूँ मैं। सर वो मुझे भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि डिपेंड ऑन द LIC। जिन्होंने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, वो ग्रुप का लिंक मैंने दोबारा भेजा हुआ है। एनी क्वेरीज? सो पर्सनली हाई कर दीजिए नंजी प्रसाद जी। दीपक जानकर सर, आपका वीडियोस पहुंचा दिया है। आपको मैंने हाई किया था, दैट टाइम आई प्रोवाइड टू यू। इफ एनी क्वेरीज रेज योर हैंड्स। लिंक इज नॉट एबल टू लॉग इन, पॉसिबल ही नहीं है।
मैंने खुद तैयार किया इसको। जस्ट वेट, मैं अब दोबारा देता हूँ आपको लिंक। ओपन है लिंक, अभी कर दीजिए। फर्स्ट जुलाई, फर्स्ट फर्स्ट जुलाई, 15 जुलाई, 1 अगस्त, 15 अगस्त, 1 सितंबर, 15 सितंबर। यस सतपरा सर। संतप्पा सर। सर कॉपी करके आप व्हाट्सएप पे ले लीजिए ना, आपके पास वो ब्लू हो जाएगी। अभी यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ तो ब्लू होनी चाहिए, मेरे पास ब्लू हो रही है, आपके पास नहीं हो रही है। समथिंग इश्यूज फॉर योर सेल्फ। मेरे यहाँ से तो ब्लू हो रही है। हेलो। हेलो। यस। हाँ सर, श्याम बोल रहे हैं। हाँ, श्याम बोल रहा हूँ। हो गया वो, आपके पास ज्वाइन हो गए। हाँ, हो गया हो गया। ओके सर, थैंक यू। गैरवाल सर, कल हो जाएगा आपका, फाइनल में है, आज हो जाएगा। कॉपी नहीं हो रही तो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे हाई कर दीजिए, मैं ज्वाइन करवाता हूँ। ये नंबर व्हाट्सएप पे है, अभी बताइए। इस पे कर दीजिए, मैं ज्वाइन करवाता हूँ। अब सबको जिन्होंने मुझे हाई किया, मैंने उनको पर्सनल लिंक भेजी है। इनका ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है उनके लिए। अजय सावंत सर, आपका है आई थिंक ज्वाइनिंग। जो लोग ऑलरेडी है वो मत कीजिएगा।
Yes, viewer 1901. Anyone? Any others? Vinay Shah, sir. Any discussion with me? Yes, Gautam sir. Good Gautam evening, sir sir. is a Galaxy member, the biggest insurance advisor in Satara division. थैंक यू सर। बोलिए सर, हाँ क्या सर, सेवा? वही बोला 1 तारीख से चालू होएगा, बाद में जुलाई के बाद कब रहेगा? 1 जुलाई, 15 जुलाई, अच्छा, 1 15 दिन अगस्त, में रहेगा, 15 डेज का, टोटली मतलब 15, 15 दिन। 15 अगस्त, अच्छा, रिकॉर्डिंग भी 1 मिलेगा? सितंबर। रिकॉर्डिंग में हाँ, रिकॉर्डिंग? रिकॉर्डिंग कंपलसरी रहेगा, ओके ओके, ठीक है। ठीक लेकिन है, मैं कर काम देता हूँ। करना है। हाँ, करना है सर, अभी चालू करना है। ओके चले। थोड़ा मैम की तबीयत कैसी थोड़ा है? हाँ ठीक है, ये थोड़ा हेल्थ इश्यू था, इसके लिए मैं मैनेज नहीं कर पाया। आप आए थे लेकिन मैं पूना में था, ओके। तो नहीं, मैं वो आके हिसाब मैं से। एक्चुअली मैंने कोई सेशन लिए, कैंसिल किए थे मैंने 2 प्रोजेक्ट। ऐसा हुआ क्या? हाँ हाँ, मैंने क्योंकि कैंसिल किए क्या थे। उस टाइम। इफ पॉसिबल दिस संडे, तो मैं संडे अवेलेबल हूँ पुणे में। ठीक है, अभी 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 मैं फ्री हो गया हूँ, अभी कभी बोलेंगे तो बात करके करेंगे एक बार। इफ हाँ पॉसिबल संडे, आइदर इफ पॉसिबल गेट सैटरडे, तो मैं आ जाऊंगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। दिस कमिंग सैटरडे 29। ठीक है, ठीक। 29 को क्या? मॉर्निंग, ओके। हाँ, मॉर्निंग 10 से लेके, अगर हो सकता है तो पॉसिबल करवा लीजिए 10 से 1 बजे तक, 3 घंटे के लिए, क्योंकि मैं ठीक पूना में ठीक। हूँ, नजदीक हूँ। एवरेजली मैं 3 घंटे में पहुंच मेरे को जाऊंगा आपके पास, 3-4 घंटे में। आपके एक व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज डाल के रखो, आपका टाइमिंग कब हाँ, रहेगा आने का, वो हिसाब से मैं नहीं, सर मैं से बात करके। कंफर्मली आ रहा हूँ, कंफर्मली आ रहा हूँ। आ रहे क्या? ओके 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 ओके। कंफर्म है मेरा सैटरडे, अगर पॉसिबल है मॉर्निंग का टाइमिंग ले लो प्लीज, इफ ठीक है, पॉसिबल। ठीक है। ठीक है सर, ओके सर, इसको थैंक ज्वाइन करता हूँ मैं। यू। ओके, थैंक यू सर। सैटरडे में कंफर्मली आ ही रहा हूँ वहाँ पे, तो आपका कंफर्मली कर दो वहाँ पे। यस सर। सिलेबस क्या रहेगा सर? मैं सिलेबस से नहीं है सर, एक्टिविटी प्रोजेक्ट है। हाँ, मैं 1 जुलाई को जो सेशन लेने वाला हूँ, या मैं जब बताऊंगा एक्टिविटी की, कल से आपको कौन से प्रोजेक्ट पे काम करना है, 15 डेज। ओके 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 ओके, तो ठीक है। कितना कॉल्स होगा, व्हाट्सएप कितने जाएंगे, कैसे बात करनी है, कैसे मिलना है, कैसे एक्टिविटी एक्शन करना है, वहां से ओके सर, शुरुआत है। सो 15 डेज क्या है, आपका पोजीशन में आने के लिए है। उसके बाद ओके नेक्स्ट ओके। 15 डेज का जो सेकंड प्रोजेक्ट रहेगा, उसमें आप तैयार हुए हैं, तो मैं यस सर। उसमें एक्टिविटी में एंटर करूंगा। पहली एक्टिविटी स्टार्ट ही होगी, 90 डेज का एक्टिविटी प्रोग्राम ही है पूरा का पूरा। एंटर होना है, उसके लिए आपका 5-6 दिन निकल जाएगा। आपको हैबिट नहीं है एवरी डे 10 कॉल्स, 20 कॉल्स, हाँ, नहीं, हैबिट नहीं 15 कॉल्स है। है, तो इमीडिएटली मैं 100 कॉल्स के लिए एंटर नहीं, करूंगा नहीं। नहीं, वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय स्टेप, 90 डेज कंप्लीशन एक्शनिंग है, अच्छा लर्निंग अच्छा, नहीं है। ओके ओके ओके, ठीक है सर, एक्शन लेना है। हाँ, एक्शन वैसे ही लेना काम है। चाहिए सर। अभी ट्रेनिंग बहुत सुन लिया, अभी एक्शन लेना है। ट्रेनिंग, इतना ट्रेनिंग है, अब बहुत करना नहीं। ट्रेनिंग हो गया। ट्रेनिंग मतलब क्या, मैं सिखाऊंगा 1-1.5 घंटा, उसमें कल ऐसा ऐसा घूमना है, यहाँ से जाना है, इस कैटेगरी में। ओके, अभी डॉक्टर है, तो डॉक्टर से कितना डॉक्टर आपके पास होना चाहिए, कैसे यस मुलाकात यस। होगा, कितने लेवल पे होगा, कितना बात करना है, एवरी पॉइंट्स। ओके सर, ओके, ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेलकम। थैंक यू। ओके। प्रभाकर, प्रभाकर सर, प्रभाकर HR। Hi, sir. Prabhakar here from Bangalore, यस सर। Kerapuram. Sir, it's a full day session or what is the timings? ऑनलाइन ओनली फॉर 1 hour, either 2 hours. I take the sessions purpose of 2 days, next 15 days, how to project. Just we started for 1 July. I give you the project. Sir, tomorrow onward, every day, how many calls? Every day, how meet the peoples? Which of project you can working? 2 July morning, I send the message. Today's these schedules. Today send the 150 messages. You send the 100 text message, and you today's maximum 25 people you can talk, and 5 people you can visit. And
talk only for the 13 times money back project, Jivan Umang specialization, Jivan Labh, either Jivan Lakshya, any of the program. So next 15 days, this activity I can do it in the morning 6 o'clock, either 7 o'clock, I send the message. Every evening, you give me the message, sir, today's I totally 25, not a 25 calls, but I can do it for 10 calls. Not 100 SMS send, but I send a 50 SMS. In the evening, 150 messages are not possible, WhatsApp, I send 100 WhatsApps. 5 people I not visited, 2 people I visit. That time you can send me the reply on that project. So every day do this activity for next 15 days. So totally we are working on that 1st July to 15 July. We are targeting for 500 calls, telephone calls. But you can do it only for 300 calls. And you can visit it only for 50 people. No? So that result is come out the next month. So ये एक्टिविटी सिस्टम को डेवलप कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं. Okay, sir. Thank you. लर्निंग है, लर्निंग इज इंपॉर्टेंट यार, बट एक्शन होना चाहिए. ट्रेनिंग बहुत हो गया, ट्रेनिंग नहीं, अभी थोड़ा काम करने का है. विद्यापति गिरी सर, यस सर, अंडरस्टैंड. प्रभाकर सर, Yeah. sir, understood. good evening. यस विद्यापति गिरी सर, हाउ आर यू? Good evening. Good evening, sir. गुड इवनिंग, बोलिए. आवाज आ रही है? सर मेरे को तो Yes. बहुत कंफ्यूजन लगता है, इतना कस्टमर बात तो कोई सुनता ही नहीं है, कोई बात करना नहीं चाहता है. ये अच्छा स्थिति है. में कहाँ से कितना कॉल किया जाएगा और कैसे क्या होगा, ये तो माने देखिए हम अननोन क्वेश्चन कर रहे हैं, जो आदमी कोई खुल के आपसे क्वेश्चन नहीं किया. हम कर रहे जी, इतना आदमी कौन बात सुनेगा, कोई तो बात तो सुनने को तैयार ही नहीं होता है. कॉल करने से मैंने 60% लोग तो कॉल ही नहीं अटेंड करता है. एक सवाल पूछता हूँ, जी. सिंपल सा सवाल. आप दिन में कितना कॉल कर सकते हैं? 20-25 ठो. बराबर है. अगर मैंने ये कॉल के ऊपर आपको बात करने का है, लोगों को बोलने का है एलआईसी के बारे में, उस बंदे ने सिर्फ आपको बोलना है नॉट इंटरेस्टेड. क्या बोलना है? नॉट इंटरेस्टेड. जी. मैं आपको उसका 80 रुपए दूंगा एक कॉल का. ऐसा दिन का कितना कॉल करेंगे आप? एक कॉल का Maximum- नॉट इंटरेस्टेड सुनना है आपको. जी. जितना लोग आपको मना करेगा उतना पैसा आपको मिलेगा. यस बोलने का पैसा नहीं दूंगा, ना बोलने जी. का पैसा दूंगा. बोलो कितना कॉल करेंगे आप? मैक्सिमम कोशिश करेंगे. नहीं, कितना करेंगे? इतना 100 मतलब कॉल करेंगे दिन का? 100 का आशा रखेंगे, 100 होना चाहिए. तो करेंगे. 8,000 रुपए एक दिन का मिलेगा. 30 दिन का कितना हो गया? 2,40,000. बराबर है. 3 महीने का 3 महीने का क्या बता, 7-8 लाख तो हो ही जाएगा. मैं देने के लिए तैयार हूँ. आप लेने के लिए तैयार हो? मेरी जेब से दूंगा. बोलो चलो. सिर्फ ना यस बन गया, पैसा नहीं मिलेगा. फिर वापस एक से शुरू. नहीं, बात सही है. कोशिश करना एक से लेके जो 100 सर- तक पूरा जो का सर पूरा सब- नो आ जाए. जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है सर, वही हम आपको बताए, और इससे ज्यादा नहीं कुछ. जो सबसे ज्यादा आपको ना प्रॉब्लम है, सुनने मैं प्रॉब्लम कुछ नहीं, मेरा एक ही कंटेंट है. जो बंदा जी. ना बोल दिया, आपको उसका रिकॉर्डिंग भेजना है. सर इस बंदे ने मैंने इससे समझाया, इसने मेरे को ना बोला, मैं आपके अकाउंट में 80 रुपीज डालूंगा. ये दूसरा बंदा है, इसका रिकॉर्डिंग भेज दिया, आपके अकाउंट में 80 रुपीज डालूंगा. तीसरे बंदे ने बोला, आपके अकाउंट में 80 रुपीज डालूंगा. मेरा काम है 80 रुपीज देना. दिन का 30 कॉल हो गया, 10 कॉल हो गया, 10 कॉल का 800 रुपये आपके अकाउंट में आएगा. दिन का ना सुनने का पैसा, बाकी कुछ नहीं है. ठीक है सर. सर थैंक यू. नहीं बोलता आपके लिए, जब मैंने जिंदगी की शुरुआत की थी ना, जी. लोग है ना खड़ा नहीं करते थे मुझे, भगाते थे मुझे. बिल्कुल. लिटरली फैक्ट है. आप उनके पास जाके भी पूछ सकते हो. वो लोग आज भी उस टेबल पे है. वो लोग जी. आज भी उस टेबल पे है. और आज भी अगर उनके टेबल पे जाके बैठूंगा ना, आज भी बोलेगे साले तू जिंदा है अभी भी. इतना तकलीफ तूने उस वक्त दिया, आज भी तू आ रहा है. लेकिन है ना, हंसते खेलते है ना, गले लगा के बोलते हैं, बैठ खाना खा के जा, भूखा रहेगा तू.
हम क्योंकि लोग भी इतने सर लोग जैसा जैसा दिल से रिजेक्शन बात झेल करते हैं, नहीं इतना दिल से बात करते, वो डिवीजन भी बता देता, मुंबई डिवीजन 1 और मुंबई डिवीजन 4, जी अप्रोक्सीमेटली 40, मेरे हिसाब से यहाँ पे 15 ब्रांच है और वो साइड के 20 ब्रांच, 35 ब्रांच में इन अ वन डे आई विजिटेड एवरी डे एंड आई मेक ए कॉल इन एवरी डे। 6 महीने तक उन्होंने मुझे खड़ा नहीं किया था किसी ने, 6 महीने तक। आज 22 साल हो गया सर। जब भी जाता हूँ ना, तू किधर है, जिंदा है क्या मर गया, आ बैठ चाय पिए। उसमें से कई लोग चले गए, एक्सपायर हो गए, जो गाली दे के बात करते थे मेरे साथ, हम्म उनको दिल से आज भी याद करता हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस विजय कुमार को है ना बहुत बड़ा बनाया, धक्के मार के, ऐसा छड़ी लेके, वो डेवलपमेंट ऑफिसर थे सारे, छड़ी लेके बनाया मुझे। उन्होंने एक चीज बोली थी मुझे, सबने बोला तू करते रहे, तेरे को लोग मना करेंगे, तू करते रहना, बस इतना। वही वो आपको नाम भी बता देता, बहुत सारे एजेंट्स के डीओस के नाम है, आज भी जबानी पे है। एक ब्रांच का कोड लेता हूँ, सारे डीओस के नाम बोल देता हूँ फटाक से, इतना बायर्ड है। क्योंकि एक चीज मैंने सीखी मेरे गुरु से, तो जिंदगी में तुझे कोई भी मना कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं, हंसते खेलते सिर्फ एक ही काम करना, क्योंकि तू सेल्समैन है, हार्ट का सेल्समैन है। तू एक चीज का बिलीव करना, लोग मना करेंगे क्योंकि उनका अधिकार है, तेरा काम है प्रेजेंटेशन देना, लेगा नहीं लेना तेरा बेचना काम नहीं है, समझाना काम है। ऐसा समझा कि उसको लेने पे मजबूर कर दे, बस इतना सीखा मैंने। कर्मण्येवाधिकार रस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म करते जाओ, भगवान फल देने के लिए बैठा है। रिजल्ट एक दिन में नहीं आएगा, एक दिन आएगा सर। आपको मैं 80 रुपीज देने की बात कर रहा हूँ, 80 रुपीज। सर ये 80 रुपीज है ना, आपके खुद के अकाउंट में रोज का आएगा, इतना चैलेंज है। लेकिन आज नहीं आएगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। हम्म। चलिए सर, बहुत धन्यवाद आपको। सर हम लोग भी करते रहो, मेरे रिजेक्शन मैं साथ खड़ा हूँ। आपको ऐसा ऐसा लगा ना सर बहुत नॉट इंटरेस्टेड आला है, बहुत नॉट इंटरेस्टेड है, उस दिन है ना विजय कुमार को बोलना फोन करके, सर बहुत सर नॉट ऐसा इंटरेस्टेड, मैं आपके सर साथ ऐसा बात करूंगा। सर ऐसा ऐसा रिजेक्शन देखे हैं ना कि जाके बोले ना सर एलआईसी करिए, बहुत बढ़िया स्कीम आया। ब्रदर यार, खाने को पैसा नहीं है फालतू, जिधर से आता है एलआईसी करिए ना। तो लग रहा है कि साला हम लोग के पास पैसा बरस रहा है, खाली एलआईसी करिए ना। सर बोले जी आप रिजेक्शन आएगा, डोंट वरी, रिजेक्शन आने दो, बहुत अच्छा है। ज्यादा सर। सर बहुत इस बार तो मेरा मन बहुत छोटा हो गया था। भले अभी तक काम नहीं हुआ है, लेकिन आपका ट्रेनिंग से मन बहुत जिंदा हो गया। काम हो नहीं हो दूसरी बात है, मन बहुत मर चुका था, लेकिन अब काम आगे होगा। लेकिन अभी तक मन में बहुत उत्साह, बहुत मोटिवेशन आया, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। काम जब मोटिवेशन आ गया तो काम तो होना ही है, चाहे जो भी हो। लेकिन बहुत हमारा जैसे चेयरमैन क्लब मेंबरशिप 12 साल कंप्लीट कर रहे थे, हम्म अचानक वो आपका इसमें 2020 में जो है ना, वो कोरोना के बाद ये क्या नॉन रेगुलर हो गया लैप्सेशन के चलते। और हम्म नॉन रेगुलर लास्ट ईयर में हम 40 लाइफ कंप्लीट नहीं कर पाए, 25 पे अटक गए। न जेडएम रहा न सीएम रहा। अभी बोला कि डीएम का इंटरव्यू होगा आपका, 601 लाइफ मेरा इनपोर्ट्स है, 7 लाख रुपया कमीशन है। लेकिन बोला जो भाई तुम डीएम में इंटरव्यू दे दो। बोला छोड़ दीजिए, इंटरव्यू नहीं देना, रहने दीजिए। बोला कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, जो मिल रहा है उसका काहे इनकार करोगे, रहने दो। ऐसे भी क्या है, तेरा पास तो अभी नॉन रेगुलर है, तो कुछ भी मिल रहा है तो उसको ले लो, काहे नहीं लेगा। जब मैं ठीक है, चलो ठीक है जी। नो प्रॉब्लम, करते रहेंगे, डोंट वरी, साथ में खड़ा हो, टेंशन मत लो। ओके सर, ओके, थैंक ओके यू सर। सर। शैलेश राठौड़ साहब। सर मैं गुजरात से हूँ। शैलेश राठौड़ जी बहुत पुराने दोस्त हैं आप मेरे। हाँ, मैं क्या, मैंने 2020 में एमपीआरटी तो किया था, लेकिन बाद में नहीं हो रहा है। जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, ऐसा प्रश्न है। तो चलो वापस मुलाकात शुरुआत करते हैं। मेरे हिसाब से 2016 या 2015 में आपके साथ मुलाकात हुई है मेरी, अहमदाबाद के स्टेशन में। हाँ वही होगी, मालूम नहीं मेरे को। स्टार्ट करते हैं, डोंट वरी। प्रसाद जी, कुछ बात करनी है तो ठीक है, नो इशू, इफ नथिंग एनी सो यू कैन लीव इट। पर्सनल मैसेज सेंड मी, प्रसाद अल्तुरी सर। सर प्रसाद, शैलेश राठौड़ सर, वी कैन स्टार्ट इट री अगेन, ओके? वही प्रश्न है सर। डोंट जाऊँ वरी, तो मैं हूं कहाँ ना। जाऊँ?
मैंने थोड़ी छोड़ा है। अभी भी मैंने आपको एक बात बोली, क्या आप मेरे पुराने दोस्त हो शैलेश राठौड़ साहब? बोला हाँ मैंने सर, आपको? हाँ, मैं बोलिए। भूलता नहीं हूँ सर। 22 साल जिसके साथ मुलाकात की हुई थी, परसों एक हफ्ते पहले वो बंदा मेरे घर पे आया, जिसके घर पे जाके मैंने चाय पी थी, वो रहता कुलाबे में था। जैसे वो मेरे दरवाजे पे आया, मैंने फेस देख लिया, आवाज से तो पहचान चुका था। मेरा दोस्त बोला, यार तू इसको पहचानता है क्या? बोला पहचानता नहीं, इसका घर भी जानता और इसके घर पे भी जाके चाय पी के आया हूँ। सोच, बोला। वो शॉक हो गया ऐसा है सर, एजेंट। 2020 बोला में सर आप मैंने मेरे को कैसे MBA जानते कर हैं? बोला दिया ये था। टाइम पे, ये साल में आया था आपके घर पे। हम्म, डोंट वरी, वी आर कमिंग। कुछ करेंगे सर, डेटाबेस खत्म नहीं होता है, हम थोड़ा सा रुक जाते हैं, इसके लिए अपने को लगता है खत्म हुआ है। ऐसी ऐसी चीजें खोलूंगा कि आपके एमडीआरटी छोड़ो, सीओटी टीओटी करने की बात करता मैं। विमान सर, बट शैलेश राठौड़ सर, यू कैन ज्वाइन द प्रोग्राम। हाँ, डेफिनेटली करना है, देख लो। विमान सर, एनी क्वेरीज? नो वन, ओके। आई होप अच्छा लगा सबको। काम तो करना पड़ेगा, अगर एमडीआरटी बनना है तो करना तो पड़ेगा। करने से होगा, नहीं करने से कुछ नहीं होगा। यस सर। सर आपको ये किया है संतपा सर। संतपा सर, अनम्यूट किया आपको। हेलो यस सर। सर, अभी टाइमिंग क्या रहेगा ट्रेनिंग का? टाइमिंग इवनिंग 7 to 8, 8:30। 7 to 8:30। हाँ, 7 to 8:30। ओके ओके। सर, अभी मेरे को एक डाउट है। जो भी अभी छोटा बोलिए। छोटा पॉलिसी है, बड़ा पॉलिसी कैसे पकड़ने का, वही ये है चैलेंजिंग है। छोटा छोटा करते करते बड़े बनेंगे ना सर। नहीं, वो तो है, लेकिन एमडीएटेड के लिए अभी खाली 6 महीने बाकी है ना। सर 6 महीना नहीं, एक दिन में भी एमडीआरटी कर सकते हो। नहीं, वो तो है, लेकिन करोड़ का आएगा तो। लेकिन बड़ा मिलना ओके, चाहिए ना। मैं एक चीज सिखाता हूँ सर, बूंद बूंद से सागर बनता है। हाँ, वो तो है। हो गया सर। ओके सर। ओके, थैंक यू। विमान सर, विक्रम रावत जी। यस सर। गुड इवनिंग सर। यस सर, गुड इवनिंग, बोलिए ना। सर मैंने आपके काफी सेशन अटेंड भी करे हैं, लेकिन सर वो मेरी कॉलिंग स्क्रिप्ट जो ठीक नहीं हो पा रही, इससे सर थोड़ा सा रिजल्ट में दिक्कत आ रहा है। कितने कॉल करते हैं आप रोज के? सर मैं मिनिमम ऐसी डेली तो नहीं करता हूँ, लेकिन कभी 8-10 मिनट कभी कभी होता है सर। रियलिटी बताना चाहिए, जैसा करते हैं वैसा। 30 days continuously you can do it 20 calls every day. आफ्टर दैट 1 month आप चेक करना, आपका कॉलिंग का स्क्रिप्ट तैयार हुआ रहेगा। प्रैक्टिस मेक ए मिरेकल। रोज प्रैक्टिस करना है इसके लिए। मैं जो कॉलिंग करवाता हूँ या कॉलिंग करने के लिए जो बोलता हूँ, वो इसके लिए नहीं कि रिजल्ट आ जाए। इसका एक पॉइंट ये है कि जब आप करने की कोशिश करते हो तो आज होगा सर नहीं वो आपसे प्रैक्टिस के लिए कॉलिंग। होता है सर। हाँ, वो प्रैक्टिस के लिए करने के लिए बोलता हूँ। 30 days तो मिनिमम प्रैक्टिस। आप जब तक 1000 टेलीफोन कॉल्स नहीं करोगे, बातचीत नहीं करोगे, आपका वर्बलिटी उस लेवल पे नहीं आएगा। यस सर। क्लियरली बोलता हूँ। आप अगर ये सोच के चलो कि मैंने आज 10 लोगों से बात की, मैं बात कर सकता हूँ, नहीं, मैं क्लियर बोलता हूँ ये चीज। बहुत सारे एजेंट्स कहते हैं कि सर सर आप ऐसी जैसे बिना देखे ही बात कर सकते हो। मैं प्रैक्टिस है मेरा लाइफ का। जी सर। अभी मैं उल्टा सीधा भी कस्टमर को बोलता हूँ कभी कभी।
अगर मैं आपको बात करनी है मुझे कॉलिंग पे, तो मैं ये भी बोलता हूँ कि कस्टमर अगर टेढ़ा मिल गया ना मुझे, तो मैं उसको टेढ़े के हिसाब से भी समझाने की कोशिश है, क्योंकि मुझे उस लेवल का प्रैक्टिस मैंने किया हुआ है। आपको उसमें आने यस के सर। लिए मिनिमम 1000 कॉल्स होने चाहिए, ये चीज है उसमें। ओके, यस डोंट सर। वरी सर, करेंगे। एक दिन में नहीं, एक दिन जरूर बनेंगे। यस सर। यस डेफिनेटली मैं सर। इसको आज भी मानता हूँ, एक दिन में नहीं होता है सब चीज, लेकिन एक दिन जरूर होगा, क्योंकि कंटिन्यूशन वर्क अच्छा होता है। यस सर। यस ओके, राइट सर। चलेगा। ओके सर। विमान सर, बोलिए शैलेश राठौड़ जी। सर आपने बोला 16 में मिले थे, ऑफलाइन मिले थे कि वो ऑनलाइन? ये मेरे को पता है। ऑफलाइन ही था सेशन मेरा, होटल प्लैटिनम इनिंग में था। हाँ, हाँ, हाँ। मेरे को माइंड में नहीं घुस रहा। ज्यादा टाइम हो गया ना। डोंट वरी, ओके, ओके, मिलेंगे थैंक यू सर सर। दोबारा। आ रहा हूँ मैं, लेकिन जुलाई के बाद। मिलेंगे पक्का। ओके, यस विमान सर। विमान सर, ओके, नो प्रॉब्लम। संजय बख्शी साहब, संजय हेलो बख्शी साहब। सर। हेलो। यस सर, कैसे आप? हाँ, बहुत बढ़िया सर। सर आपका इतना जो बोलिए। उसका प्रोजेक्शन पूरा कैलकुलेटिव क्या मिलेगा ऐसे? क्या क्या? मैंने कैलकुलेटिव वे कैसे क्या प्रेजेंटेशन देने के लिए तो पूरा इनबिल्ड लगता है पूरा फॉर्मेट। ओ, फोन पे बात कर दीजिए, टेलीफोन कर दीजिए, आपका नेटवर्क का इश्यू है शायद। ओके ओके, थैंक तारक रॉय जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कहाँ गायब है पता नहीं है। सर आप क्या कलकत्ता में लाइव सेशन करते हैं? आप बुलाएंगे, आऊंगा मैं। अच्छा ठीक है, तो कितना इवेंट करना पड़ेगा? आपकी इच्छा, आप 100 बुलाइए, 200, जब जित मेरा ये कंडीशन है, मुझे अगर बुला रहे हो तो पूरा यूटिलाइज कर लो। मुझे 9:30 9:30 बजे स्टार्टअप देने का है, शाम को 7 8 बजे तक देने का टाइमिंग। पूरा दिन मेरा, अच्छा जितना नॉलेज बटर सकते हो बटर लो मेरे से। हैदराबाद सेशन टिल डेट, अभी तक जितने भी हैदराबाद के सेशन किए मैंने अभी तक, एक भी सेशन ऑन टाइम पे मैंने छोड़ा नहीं। 6 बजे, 6:30, 7 o'clock, 7:30 तक चलता है। लुधियाना में सेशन लेता है मेरा रात को 9 बजे स्टार्ट, 8 8 9 बजे स्टार्ट होता है, 12 बजे तक चलता है। लास्ट वाला ट्रेन मेरा जो पिकअप करने का है, जो अमृतसर से निकलता है मुंबई के लिए, वो बोलता है सर अभी छोड़ो हमको, छोड़ते ही नहीं है। आप बोले 100 150 200 जितने भी है, मैं आने के लिए तैयार हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बुलाइए सर, तारक सर, आई एम रेडी। ठीक है। और सर इम्प्लीमेंटेशन के बारे में थोड़ा सा मतलब डिले हो जा रहा है, इसके लिए सर्विसिंग में बहुत बिजी हो जा रहा हूँ। 90 डेज एनी सर्विसिंग का कैंपेनिंग भी लेने वाला नहीं हो। 90 डेज कुछ भी काम नहीं, अच्छा सर्विसिंग 90 डेज काम करना है, तो सर्विसिंग वगैरह कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, मैं आपको पर्सनली कॉल करके बात पर्सनली कॉल करता हूँ कर सब। दीजिए, हम लोग बात करते हैं डीपली। ओके थैंक यू ओके, सर। चलो, थैंक यू। एनी अदर? सो कैन आई एग्जिट द प्रोग्राम? यस एवरीवन, as of your all of your permissions.
दीपक शैली सर, मैं पर्सनली बात करता हूँ। गौतम सर, सर लास्ट टाइम मैंने वो अपने 5-6 सेशन थे ना, वो 2400 रुपया कुछ तो था, देखो। उसका रिकॉर्डिंग ग्रुप में ऑलरेडी आता है। एवरी सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे आपका ऑलरेडी उसमें रिकॉर्डिंग और सब चीज उसमें लेकिन ग्रुप वो में है। लाइव कब रहता है वो मालूम नहीं पड़ता है सर। लाइव सेकंड नहीं और रहता। फोर्थ सैटरडे आप ग्रुप देखते नहीं हो। हाँ, वही प्रॉब्लम होता है, वो वही। तो वो अब कौन से ग्रुप में आएगा रिकॉर्डिंग? 24 सेशन नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग किस में आएगा? उसी ग्रुप में आएगा, दूसरे किसी ग्रुप में नहीं आएगा। अच्छा, वही ग्रुप में है। वो कितना दिन रहेगा वो सर? 15 डेज। 15 डेज रहेगा क्या? ओके। यस क्योंकि यस। वो सावन सर का नहीं मिला मेरे को, और 2-3-4 लोगों का नहीं भाई मिला सावन सब। सर का अभी है, अभी पेमेंट कर सकते। टुमारो वी कैन डू इट द पेमेंट। अच्छा। ये सचिन सावंत सर पूछ रहे हैं मैसेज, इसके घर सब। हाँ हाँ ओके हाँ, ठीक है सर, ठीक, ओके, थैंक यू। सचिन सावंत सर। हाँ सर, एक्चुअली ना मेरा एक मिनट, आपका आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है लेकिन कट कट के आ रही है थोड़ी। तो एक मेडिकल इमरजेंसी की वजह से आपका सेशन मुझे मिस हो गया। आखिरी 20 मिनट में अटेंड कर पाया हूँ। ओके, यूट्यूब पे ठीक है अवेलेबल सर, रहेगा कल मॉर्निंग तक, आपके पास आ ओके जाएगा। सर। तो आपने जो ग्रुप दिया है वो मैंने ज्वाइन कर लिया है। पर आपसे ना मुझे कुछ पर्सनली सलाह लेनी है, तो सर कल मैं आपको दोपहर में फोन करूंगा तो अवेलेबल रहोगे आप 10 मिनट के लिए? मैं पूरा फ्री हूँ, कोई टेंशन नहीं, बिजी कुछ भी नहीं है मेरा। ठीक है, कॉल चलेगा पे सर, रहूंगा चलेगा। तो बात नहीं करता हूँ, हाँ ठीक है, मीटिंग में चलेगा रहूंगा सर। तो ही बात नहीं, बाकी कुछ नहीं। ठीक है सर, बाकी मैं फ्री चलेगा। हूँ थैंक यू, टोटली। थैंक यू सर, थैंक यू, ओके थैंक बाय। यू। Okay, so thank you very much all of you. I close the program right now. Okay, so we can close. Sridhar sir, okay. Yes, Sridhar sir. Yes, Sridhar sir. Any queries, you can WhatsApp me. I can discuss with you. Don't worry, please. So time is over. So I close the program. Thank you very much to all of you. और अगर अभी तक आपने बुकिंग नहीं किया है तो चांस मत मिस कीजिएगा, क्योंकि लिमिटेड सीट्स का एक्सेस से राइट नाउ 25 सीट्स आर कमिंग। तो 175 सीट्स हो चुका है, तो 25 लास्ट है। बाद में ये मत बोलिए सर चांस नहीं मिला, मुझे बुकिंग नहीं कर पाया मैं, क्योंकि काम अगर एमडीआरटी करना ही है तो सोचो मत, करते जाओ। टेक द स्क्रीनशॉट एंड डू द पेमेंट टिल डेट 12, क्योंकि मुझे लगता है कि आज ही ये हाउसफुल हो जाएगा, बाकी इच्छा आपका है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। I close the program right now. Thank you.